जी जनाब, वेलकम बैक। अच्छा जी, ये भी आपकी मीटिंग से पहले हम लोगों ने MPLS पढ़ना शुरू किया था, मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग। उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन अभी चल रहा है और MPLS का जो हेडर है उसमें क्या क्या कुछ होता है वो मैं आप लोगों को बता रहा था। तो 20 बिट का मैंने आपको कहा था जी, इसमें टोटल 32 बिट्स का हेडर होता है और मल्टीपल हेडर्स भी अटैच हो सकते हैं इन केस अगर आप MPLS के साथ साथ MPLS की एप्लीकेशंस को इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है जी, बाय डिफॉल्ट एक होगा। आप जैसे जैसे MPLS की एप्लीकेशंस को इनेबल करते जाएंगे, नंबर ऑफ हेडर्स या नंबर ऑफ MPLS लेबल्स ऐड होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो 20 बिट जो है वो इसके अंदर लेबल वैल्यू होती है जो कि बेसिकली आइडेंटिफायर है। 3 बिट का इसमें एक्सपेरिमेंटल बिट्स हैं जो क्वालिटी ऑफ सर्विस के लिए होती हैं। आईपी हेडर में भी ये बिट्स होती हैं और इसके लिए TOS की फील्ड होती है, टाइप ऑफ सर्विस, जो क्वालिटी ऑफ सर्विस को इंप्लीमेंट करने के लिए ही होती है आईपी हेडर में। MPLS हेडर में ये एक्सपेरिमेंटल बिट्स 3 हैं। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आपका कोई इंटरव्यू हो रहा है किसी अच्छी जगह पे और जहाँ पे MPLS इस्तेमाल हो रहा है, MPLS से रिलेटेड अगर आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो ये हेडर की वैल्यूज और इनके बारे में सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे, तो ये ज़हन में रखिएगा। और एग्जाम्स में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बात करें तो डेफिनेटली वहां पर भी इस हेडर से रिलेटेड सवालात पूछे जाते हैं। अच्छा, उसके बाद एक बिट है जी जिसको S बिट कहते हैं, बॉटम ऑफ स्टैक। मल्टीपल MPLS हेडर्स या मल्टीपल MPLS लेबल्स की सूरत में जो सबसे आखिरी आपका लेबल होगा आईपी एड्रेस से पहले, वो आपका बॉटम ऑफ स्टैक होता है। उसमें ये वैल्यू 1 होती है और उससे पीछे लेयर 2 की तरफ आपके जितने भी हेडर्स होते हैं उनमें ये वैल्यू 1 होती है, 0 होती है, सॉरी। यानी उसका मतलब 0 का मतलब है ये बॉटम ऑफ स्टैक नहीं है, ये आखिरी लेबल नहीं है, इसके बाद और लेबल्स भी आएंगे। ठीक है, उसके बाद TTL की फील्ड है जो कि 8 बिट की है। ये TTL की फील्ड आईपी हेडर में भी होती है और ये TTL की फील्ड जो है वो आपको MPLS हेडर में भी मिलेगी। उधर भी 8 बिट है और इधर भी 8 बिट है। उधर भी वैल्यू 255 से 0 तक जाती है, इधर भी 255 से 0 तक जाएगी। थोड़ा सा ये जो MPLS के का TTL है, इसको थोड़ा मैं एक डायग्राम बना के भी एक सिनेरियो आपके साथ डिस्कस कर लूं। लेट्स से मैं कुछ राउटर यहाँ पे बनाता हूँ, राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3, राउटर 4, राउटर 5, राउटर 6 एंड राउटर 7। ठीक है जी, आपस में दे आर कनेक्टेड इस तरीके से। और इस तस्वीर में जो MPLS डोमेन है, MPLS डोमेन का मतलब MPLS नेटवर्क, MPLS नेटवर्क का मतलब वो डिवाइसेस जहां पे MPLS इनेबल किया हुआ आपने। तो ये जो ग्रीन बाउंड्री आप देख रहे हैं ये हमारी MPLS डोमेन होगी, यानी जहां पे हमने MPLS को इनेबल किया हुआ, यानी लेबल स्विचिंग को इनेबल कराया हुआ है। तो ये हमारी हो गई MPLS डोमेन। अगर ये MPLS डोमेन है तो इसके बाहर क्या है? इसके बाहर आपकी नॉर्मल IP डोमेन है। इधर भी IP डोमेन चल रही है और इधर भी IP डोमेन चल रही है। ठीक हो गया। लेकिन जी राउटर 1 से पैकेट राउटर 7 पे भेजना है, पैकेट को राउटर 1 से राउटर 7 पे भेजना है। ठीक है, वो पैकेट जो राउटर 1 से 2 पे आएगा डेफिनेटली वो एक IP पैकेट होगा। वो पैकेट जो राउटर 2 से 3 पे पहुंचेगा डेफिनेटली वो भी एक IP पैकेट होगा। लेकिन वो पैकेट जो राउटर 3 से 4 पे जाएगा ये आपका लेबल्ड पैकेट होगा, ये पैकेट लेबल्ड होगा। वो पैकेट जो राउटर 4 से 5 पे जाएगा ये भी आपका लेबल्ड पैकेट होगा। लेकिन जो पैकेट राउटर 5 से 6 पे जाएगा ये फिर से आईपी पैकेट होगा और जो 6 से 7 पे जाएगा वो फिर से आईपी पैकेट होगा। ठीक है, तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया था आपको लेबल्ड पैकेट क्या होता है और आईपी पैकेट क्या होता है, फ्रेम क्या होता है। जिस तरह पहले सिर्फ बिट्स थी, फ्रेम था, पैकेट था, पैकेट से हमारी मुराद आईपी पैकेट होता था, ये हमने पहले टर्म सुन रखी थी। अब उसमें एक और हमारी वोकैबुलरी में एक पीडीयू और ऐड हो गया जिसको हम लेबल्ड पैकेट कह रहे हैं। अगर आप MPLS इनेबल करते हैं तो फिर लेबल्ड पैकेट भी आएगा। ठीक है, अब हम जरा बात करते हैं TTL के हवाले से। देखें जी, पैकेट चला राउटर 1 से, पैकेट में आईपी हेडर होता है ना जी, बिल्कुल होता है। उसमें 8 बिट की TTL की फील्ड होती है, बिल्कुल होती है। लेट से अगर वो यहाँ पे 255 थी, आप यहाँ से शुरू कर रहे हैं,
तो जब आप राउटर 2 पे पहुंचेंगे तो ये हो जाएगी 254, डिक्रीमेंट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, राउटर 2 से आप राउटर 3 पे आए, इसमें मजीद डिक्रीमेंट हो जाएगा, यहां पे पहुंचेगा ये लेट से 253 हो जाता है अगर। ठीक है, अच्छा अब ये वैल्यू कौन से वाले हेडर में डिक्रीमेंट की है? आईपी हेडर में डिक्रीमेंट हुई है, ये वैल्यू आईपी हेडर में डिक्रीमेंट हुई है। ठीक है, ये अभी तक एमपीएलएस हेडर का कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जी राउटर 3 पे ना आप जरा ये 253 जो आईपी हेडर वाला टीटीएल था, इसको हम कर रहे हैं लॉक फॉर द टाइम बीइंग, ये 253 ही है। नहीं जी 3 से 4 पे आप जो पैकेट जाना है, वो पैकेट जो 3 से 4 पे जाएगा ये आपका अब लेबल्ड पैकेट है, ये तो आईपी पैकेट है ही नहीं। लेबल्ड पैकेट का तो जर्नी शुरू ही राउटर 3 से हुआ है। तो राउटर 3 पे लेट से अगर वो 255 था, तो 3 से जब वो 4 पे जाएगा तो क्या हो जाएगा 254, 4 से जब वो 5 पे आएगा तो क्या हो जाएगा 253। ठीक है, लेबल्ड पैकेट की जर्नी यहां पे हो गई है खत्म। ठीक है, लेकिन उसी पैकेट में आपको पता है लेयर 3 के अंदर जो आईपी हेडर है, वहां पे आपने ये 253 वाला टीटीएल लॉक किया हुआ था। क्या किया हुआ था? 253 वाला लॉक किया हुआ था। ठीक है, अब आगे क्या सिलसिला शुरू होगा? राउटर 5 से 6 पे जाना है, राउटर 5 से 6 पे जाना है। किसने जाना है जी राउटर 5 से 6 पे? राउटर 5 से 6 पे जाना है आईपी पैकेट ने। अब आईपी पैकेट का सफर शुरू होगा अब 253 से आगे। ठीक है जी, तो जब आप 5 से 6 पे पहुंचेंगे तो ये 252 हो जाएगा, और जब आप आगे 6 से 7 पे जाएंगे तो ये हो जाएगा 251। ठीक है, आपने नोट किया क्या हुआ है? अच्छा, अब यहां पे ना हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं, यहां पे हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं। अभी मैं दो में से एक को डिस्कस कर रहा हूं। एक ऑप्शन ये होती है कि जब आप आईपी डोमेन से एमपीएलएस डोमेन में जाते हैं ना, तो आप आईपी वाला टीटीएल कर देते हैं फ्रीज, एक जगह पे लॉक कर देते हैं, और जब आप एमपीएलएस डोमेन से दोबारा वापस आईपी डोमेन में निकलते हैं, तो जहां पे आपने आईपी वाला टीटीएल लॉक किया हुआ था, वहीं से आप उसे अनलॉक करते हैं और आगे शुरू करते हैं सिलसिला। अब मुझे ये बताएं कि अगर हम आईपी के रेफरेंस से बात करें, आईपी के रेफरेंस से अगर हम बात करें, तो हमें टोटल आपको कितने मतलब हॉप्स नजर आ रहे होंगे? तो आपको हॉप्स नजर आ रहे हैं जी 255 से एक कम हुआ, 1 2 3 और 4। यानी अगर हम एंड डिवाइस से पिंग कर लें या सिस्को आईओएस में ट्रेस रूट है, ट्रेस रूट कर लें, तो ट्रेस रूट में तो हमें 4 हॉप नजर आएंगे, और वो 4 हॉप जो नजर आ रहे हैं वो आपको आईपी वाले हॉप्स नजर आ रहे हैं। दरमियान में एमपीएलएस डोमेन तो गायब ही हो गई ना आपके लिए, वो तो ट्रांसपेरेंट हो गई, इनविजिबल हो गई, वो तो नजर ही नहीं आई आपको। उन हॉप्स को तो आपने गिना ही नहीं है बीच में। 2 हॉप दरमियान में और भी थे, एमपीएलएस डोमेन वाले थे, उनको तो आपने काउंट ही नहीं किया। ठीक है जी, यानी अगर एक क्लाइंट आईपी डोमेन में बैठा हुआ है और वो अपनी दूसरी ब्रांच को, जो कि एमपीएलएस डोमेन से गुजर के जो आपका रास्ता जा रहा है, ठीक है, क्लाइंट को पता नहीं लगेगा रास्ते में आईएसपी के या एमपीएलएस डोमेन के दरमियान में नंबर ऑफ हॉप्स कितने थे। ठीक है जी, तो एक मेथड ये होता है, ठीक है जी, कि आपने एमपीएलएस डोमेन के टीटीएल को प्रोपोगेट करना है या नहीं करना। तो अभी जो मैंने आपको ऑप्शन दिखाई है, इसमें आपने एमपीएलएस का टीटीएल प्रोपोगेट नहीं किया आईपी में, वो अलग काउंट हुआ है, वो अलग काउंट हुआ है। आईपी डोमेन को सिर्फ आईपी वाले हॉप्स का पता है। लेकिन अगर आप चाहें, आपने नहीं चाहना बल्कि आपका अगर आईएसपी चाहे कि मेरा कस्टमर या आईपी डोमेन में मेरे जितने भी कस्टमर्स हैं उनको एक्चुअल नंबर ऑफ हॉप्स नजर आए, उन्हें एमपीएलएस डोमेन में कितने हॉप क्रॉस किए हैं वो भी दिखाई दें, तो मैंने इस फीचर का भी नाम आपके सामने बोला था, एमपीएलएस टीटीएल प्रोपोगेट करना है या एमपीएलएस टीटीएल प्रोपोगेट नहीं करना। ये मैं आगे आपको कॉन्फ़िगरेशन में भी दिखाऊंगा ये कमांड। एमपीएलएस टीटीएल प्रोपोगेट करना है यानी एडवर्टाइज करना है या नहीं करना। तो अगर मैं कह देता हूं जी करना है, एमपीएलएस टीटीएल वाला टीटीएल को भी प्रोपोगेट किया जाए, तो फिर पता क्या होता है, फिर ये सारी कैलकुलेशन एक अलग तरीके से होती है। मैं ब्लैक कलर यूज कर रहा हूं जी इसके लिए। राउटर 1 से 2 पे आया, एक ऑप हो गया 254, 2 से 3 पे आया 253 हो गया। अब पहले क्या होता था,
आईपी वाले टीटीएल में वो फ्रीज हो जाती थी वैल्यू और आगे लेबल वाला टीटीएल काउंट होना शुरू होता था। अब कहानी डिफरेंट है। अब आपने कहा था ना प्रोपागेट करना है टीटीएल को, और पता है क्या होता है, आईपी का जो टीटीएल है ना, आईपी हेडर में जो टीटीएल है उसे कॉपी किया जाता है एमपीएलएस के जो लेबल वाला टीटीएल है उसमें। आईपी हेडर से एमपीएलएस हेडर में टीटीएल वैल्यू कॉपी कर दी जाती है। तो राउटर 3 पे 253 कॉपी कर दिया जाएगा, आईपी हेडर से 253 उठा के लेबल वाले हेडर में, एमपीएलएस हेडर में 253 को कॉपी कर दिया जाएगा। अब राउटर 3 का ये जो लेबल पैकेट का सफर है वो 255 से नहीं बल्कि 253 से शुरू होगा। अब आप जब राउटर 3 से 4 पे जाएंगे लेबल्ड पैकेट जाएगा लेकिन वो 253 से आगे चलेगा तो यहाँ पे 252 हो जाएगा। फिर लेबल्ड पैकेट ही आगे जाएगा तो 252 से जब वो आगे पहुंचेगा तो 251 हो जाएगा। अब फिर आ गया बॉर्डर राउटर जहां पे आपने एमपीएलएस डोमेन से निकलकर आईपी डोमेन में वापस जाना है, तो यहाँ पे फिर वो रिवर्स काम होगा। एंट्री में आपने आईपी हेडर से टीटीएल को कॉपी किया था लेबल वाले हेडर में, एग्जिट होते हुए आप लेबल वाले हेडर से टीटीएल कॉपी कर देंगे वापस आईपी वाले हेडर में। ठीक है जी। तो अब ये सफर 251 से आगे चलेगा, तो 251 से आगे जाएंगे तो यहां पे आएगा 250, फिर 250 से आगे जाएंगे तो यहां पे आएगा 249। ठीक है जी। अब जब आप ट्रेस रूट करेंगे या किसी एंड डिवाइस से पिंग करेंगे तो आपको जो टीटीएल दिखाई देगा वो इस तरह दिखाई देगा 1 2 3 4 5 6। अब आपको 6 हॉप नजर आएंगे, जो पहले 4 नजर आ रहे थे, 2 हॉप दरमियान वाले गायब हो रहे थे, अब आपको 6 हॉप नजर आएंगे। तो ये जब सर्विस प्रोवाइडर में एमपीएलएस कॉन्फ़िगर किया जा रहा होता है तो ये आपके एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में होता है, या आपके सर्विस प्रोवाइडर की अपनी पॉलिसी होती है कि आपने क्लाइंट को जो कि आईपी डोमेन में है उसे अपने दरमियान वाले हॉप्स गिनवाने हैं या नहीं गिनवाने। ठीक है जी। तो ये हमारे अपने हाथ में होता है। ओके जी। तो हाँ जी, तो उम्मीद करता हूं कि जो एमपीएलएस प्रोपेगेट टीटीएल का कॉन्सेप्ट है, ये जो फीचर है इसे इनेबल करने से, डिसेबल करने से क्या इंपैक्ट आता है, जाहिर है अभी इसको आप प्रैक्टिकली भी देख लेंगे आगे चल के जब हम एमपीएलएस की लैब करते हैं। ठीक है, लैब तक पहुंचने का सफर तो इसका काफी लंबा चौड़ा है, अभी इतनी आसानी से आप इसकी लैब पे नहीं पहुंचने वाले, इतनी थ्योरी है, इतने कॉन्सेप्ट है, पहले बिल्ड होंगे तो ही आप इसकी लैब कर सकेंगे। और लैब में मैं आपको फिर बता दूं, लैब में आपके साथ फिर तकरीबन तकरीबन वही होना है जो सेफ के साथ हुआ था। सेफ तो चलें बाय डिफॉल्ट इनेबल ही था, और अगर इनेबल करना हो तो आईपी सेफ की कमांड है। एमपीएलएस इतना मशहूर, इतना बड़ा टॉपिक है, ठीक है जी, लेकिन इसकी कॉन्फ़िगरेशन अगेन बड़ी सिंपल है। 2 लफ्जों की एक छोटी सी कमांड है जो इनेबल करने से पूरे का पूरा एमपीएलएस का आर्किटेक्चर इनेबल हो जाता है। जाहिर है आसान ही रखना चाहिए ना, वरना तो अगर कॉन्फ़िगरेशन इतनी मुश्किल हो जाए तो लोग घबरा के वैसे ही टेक्नोलॉजी से दूर भागें। अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी होनी चाहिए कि बिहाइंड द सीन चल क्या रहा है। कॉन्फ़िगरेशन एमपीएलएस की जो इटसेल्फ अपनी कॉन्फ़िगरेशन है वो आसान है, लेकिन एमपीएलएस की जो एप्लीकेशंस हैं जैसे एमपीएलएस वीपीएन वगैरह, वो कॉन्फ़िगरेशन जरा थोड़ी सी टफ है। और उसमें भी बेचारे एमपीएलएस का कसूर इतना नहीं है, वो एमपीएलएस वीपीएन जो एप्लीकेशन है उसमें बीजीपी कॉन्फ़िगर हो रहा होता है, उसमें वही आपके ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर हो रहा होगा, रिप कॉन्फ़िगर हो रहा होगा, आईएसआईएस कॉन्फ़िगर हो रहा होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशंस हो रही होंगी, वो सारा कुछ मिल के उसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। एमपीएलएस की अपनी जो कॉन्फ़िगरेशन है इसको एनेबल करने की, दैट इज वेरी इजी, वो कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है जी। चलें, तो ये जो टीटीएल की फील्ड थी उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर होगी। कुछ अगर कमी पेशी रह भी गई है तो आप दोबारा वीडियो देख के उसको क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, अब रह गया सिर्फ इसमें ये 20 बिट का जो आपका लेबल वैल्यू है ना, इस पे बात कर लेते हैं। इसको जरा ध्यान से समझ लें। 20 बिट्स है ना, तो इसका मतलब तो बड़ा क्लियर है, 2 की पावर 20। ठीक है जी। 2 की पावर 20 का मतलब क्या है जी, 2 रेज टू पावर 20 करें, ये इसका आंसर आता है जी। कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहां से, 1 मिलियन के आसपास है ये। ये 10 लाख
48,576। इतने लेबल वैल्यूज हैं, इतनी लेबल वैल्यूज हैं। अब ये बड़ी अहम लाइन लिखने लगा हूं, पर डिवाइस, यानी एक राउटर है ना, जिस तरह आईपी एड्रेस है, आप कहते हैं जी 2⁻32 4.29 बिलियन, तो 4.29 बिलियन आईपी एड्रेसेस पूरी दुनिया के लिए बस वही है, जैसे मर्जी इस्तेमाल कर लें, पूरी दुनिया के लिए 4.29 बिलियन आईपी ही है, IPv4। यहां पे मैंने एक बड़ी अजीब चीज लिखी है, मैंने कहा 1 मिलियन के करीब लेबल वैल्यूज हैं पर डिवाइस, यानी एक राउटर के लिए इतने, फिर दूसरे के लिए फिर इतने, तीसरे के लिए फिर इतने, चौथे के लिए फिर इतने। ठीक है जी, यानी इसमें वो वाला चक्कर नहीं है कि एक आईपी मैंने ले लिया है, IPv4 में पब्लिक आईपी की मैं बात कर रहा हूं, एक पब्लिक आईपी अगर मेरा तो अब वो किसी और का नहीं हो सकता, यहां वो चक्कर नहीं है। एक लेबल वैल्यू एक राउटर पे यूज हो रही है, वही लेबल वैल्यू दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, हजारवें पे हो सकती है। अब इससे साथ ही जेन में आता है सर लेबल आइडेंटिफायर ही होता है ना जी, लेबल आइडेंटिफायर ही होता है। तो लेबल अगर आइडेंटिफायर ही है और अगर डुप्लीकेट करते जाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी जी, वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम क्यों नहीं आएगी ये आगे आप डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी कि प्रॉब्लम क्यों नहीं आती, यानी लेबल डुप्लीकेट हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पहला इंप्रेशन जब सिर्फ बंदे के सामने आता ना, बस 10 लाख लेबल है टोटल, सिर्फ 10 लाख, उधर में करोड़ों अरबों में कमी हो गई थी, 4.25 अरब आईपी कम पड़ गया था, ये 1 मिलियन यानी 10 लाख लेबल क्या कर लेगा। तो ये 10 लाख लेबल सिर्फ एक डिवाइस के लिए है, दूसरी डिवाइस के अपने 10 लाख हैं, तीसरे के अपने 10 लाख हैं, और इसमें डेफिनेटली लेबल डुप्लीकेट होंगे। जो लेबल मैं यूज कर रहा हूं वही लेबल अगला राउटर भी यूज कर रहा होगा, लेकिन इससे किसी किस्म की कोई वो डुप्लीकेशन से कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। प्रॉब्लम क्यों नहीं आती, मैंने कहा वो अभी समझना बाकी है, आगे आप पढ़ेंगे अभी इसको तो पता लग जाएगा, आज के आज ही पता लग जाएगा, अगले चंद मिनट के अंदर। ठीक है जी, अच्छा इन लेबल्स में भी आपको बता दूं, अच्छा लेबल, अब लेबल लिखने का कोई फॉर्मेट भी होगा, फॉर्मेट से अब हम फॉर्मेट याद कर करके हम थक चुके हैं। IPv4 का फॉर्मेट ये होता है, IPv6 का फॉर्मेट ये होता है, मैक एड्रेस को इस तरह से लिखा जाता है। तो अब एक नई मुसीबत आ गई है लेबल के नाम से, अब इसको कैसे लिखा जाता है। तो शुक्र है ये आसान है, लेबल वैल्यू सिंपल एक नंबर है, सीधा सीधा 0 1 2 3, कोई फॉर्मेट नहीं, सीधा सीधा नंबर। जाहिर है जीरो से अगर आप शुरू करेंगे तो फिर ये जीरो से शुरू करेंगे तो 1 0 4 8 5 7 5 तक ये नंबर जाएंगे। तो ये नंबर इसी तरह चलते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सीधा सीधा नंबर, कोई डॉट नहीं तो कोई डॉटेड डेसिमल नहीं, कोई हेक्साडेसिमल वैल्यूज नहीं, नहीं सीधे सीधे डेसिमल नंबर्स हैं, सीधे सीधे डेसिमल नंबर्स हैं, कोई फॉर्मेट के अंदर ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा इनमें भी आपको बता देता हूं, 0 से लेकर 15 तक, 0 से लेकर 15 तक जो लेबल्स हैं दे आर रिजर्व्ड। 0 से 15 तक लेबल रिजर्व्ड है। रिजर्व्ड में मैंने आपको समझाया हुआ है, रिजर्व्ड में कुछ वैल्यूज को तो डिफाइन कर दिया जाता है कि ये इस मकसद के लिए रिजर्व्ड है, बाकी अनडिफाइंड होती हैं। तो ये जो 0 से 15 तक आप लेबल देख रहे हैं इनमें मेजॉरिटी अनडिफाइंड है, 2-3 का मकसद डिफाइन हुआ हुआ, वो आगे चल के आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है जी, तो 0 से 15 रिजर्व्ड है, जो लेबल यूज होते हैं काबिल इस्तेमाल जो है, जो नॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए MPLS डोमेन में इस्तेमाल होंगे, वो 16 से लेकर 1048575 तक जाएंगे। यानी जो काबिल इस्तेमाल रेंज है वो फिर 16 से लेकर 1048575 तक है। 0 to 15 रिजर्व्ड, मेजॉरिटी अनडिफाइंड। ठीक है, तो यानी लेबल वैल्यू जेन में रखें, 16 से ऑनवर्ड्स आगे चलेगी, 16 नजर आएगा, 17 18 19 20 21 22 इस तरह से ये चलते जाएंगे। ठीक, ओके जी, अब ये आगे चलते हैं जी, डायग्राम कैसे बनती है, ये काम कैसे करता है, लेबल स्विचिंग होती कैसे है, ये सारी कहानी अब आप लोगों ने समझनी है। इसके लिए अब अभी बहुत सारी टर्म्स हैं जो नई आपको सीखनी पड़ेंगी। तो एक डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम ऐसी डायग्राम मैं बना देता हूं आपके सामने
जो आगे हमारी लैब में भी काम आएगी, यानी हमारी लैब डायग्राम भी यही होगी जो मैं आपके सामने अभी बिल्ड कर देने लगा हूं, ठीक है जी। राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3, राउटर 4 एंड राउटर 5, 5 राउटर होंगे जी टोटल। और यही डायग्राम हम आगे GNS3 में बना के इम्प्लीमेंटेशन भी कर रहे होंगे। राउटर 1, 2, 3, 4, 5 सबके लैन नेटवर्क भी हैं, सबके वैन नेटवर्क भी इस तरह से मौजूद है। आप अगर लूप बैक भी बनाना चाहें, जब इसकी लैब की बारी आएगी उस वक्त देख लेंगे, अभी इतना ही काफी है, ये काफी इंटरफेसेस है, बहुत है, ठीक है जी। इंटरफेस के नंबर में मैं यहां लिख देता हूं, लेट से ये सीरियल 2/0, सीरियल 2/0, सीरियल 2/1 इसके सीरियल 2/0 के साथ, इसका सीरियल 2/1 इसके सीरियल 2/0 के साथ, इसका सीरियल 2/1 इसके सीरियल 2/0 के साथ, बाकी सब नीचे फास्ट ईथरनेट है। अच्छा, यहाँ पे आप यूं लिख लें IP 10.0.0.0/8 वाला नेटवर्क है, यहाँ पे 20.0.0.0/8 वाला नेटवर्क है, यहाँ पे 30.0.0.0/8 वाला नेटवर्क है, यहाँ पे 40.0.0.0/8 वाला नेटवर्क है, यहाँ पे 50.0.0.0/8 वाला नेटवर्क। अच्छा, इनके दरमियान चल रहा है अपना वो 1.0.0.0, 2.0.0.0, 3.0.0.0 एंड 4.0.0.0। टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स हो गए 9, ठीक है जी। 4 वैन 5 लैन। ये नेटवर्क डायग्राम अभी जरा नीट एंड क्लीन है, इसकी एक कॉपी संभाल लेते हैं जो कि अभी हमारे वक्तन फवक्तन काम आती रहेगी, ठीक है जी। ये ले। अच्छा जी, अब हम इसमें करने ये लगे हैं कि आप यूं अब अज्यूम कर लें कि ये दरमियान में जो ग्रीन कलर की आप बाउंड्री देख रहे हैं ना, ये एक सर्विस प्रोवाइडर का नेटवर्क है, और ये ऐसा सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क है जिसमें यहाँ पे MPLS इनेबल्ड है। आप अब इसे सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क कह लें या आप इसे MPLS डोमेन कह लें, एक ही बात है, क्योंकि MPLS इनेबल्ड है तो आप इसे MPLS डोमेन कह सकते हैं, ठीक है जी। तो ये आपकी MPLS डोमेन हो गई। और MPLS डोमेन के बाहर अगर हम बात करें, MPLS डोमेन से अगर हम बाहर की बात करें, ठीक है, तो बाहर सारा जो है वो आपका IP डोमेन चल रही होगी। ये जरा बाउंड्रीज थोड़ी सी ना जरा मैं क्लोज करके बनाता हूं, ठीक है, जो इंटरफेस जो हिस्सा शामिल नहीं है वो शामिल नहीं है, ठीक है जी। ये जी मैंने कुछ इंटरफेसेस को क्लियर कर दिया है ताकि वो हमारी IP डोमेन और MPLS डोमेन में फर्क वाजिया नजर आए। ये MPLS डोमेन हो गए और इसके बाहर अब ये सारा और ये सारा IP डोमेन चल रही है, ठीक है जी। ये भी IP डोमेन है और इधर से ये सारी भी IP डोमेन है, दोनों साइडों पे IP, दरमियान में MPLS, ठीक है। अच्छा जी, अब अगला स्टेप, जो MPLS डोमेन होती है, जो MPLS डोमेन है, MPLS डोमेन में होता क्या है, इसमें कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो MPLS डोमेन में देखा जाए ना तो टोटल मेन कैटेगरीज अगर मैं कैटेगराइज करूं तो 2 मेन कैटेगरीज के राउटर आपको मिलेंगे। MPLS डोमेन में 2 मेन कैटेगरीज के आपको राउटर मिलेंगे। एक तो हर राउटर जो MPLS डोमेन में मौजूद है ना, जैसे राउटर 2 है, राउटर 3 है, राउटर 4 है, राउटर 2, 3 एंड 4, ये तीनों MPLS इनेबल्ड राउटर हैं, MPLS डोमेन का हिस्सा है। इन राउटर्स को LSR कहा जाता है। ये सब के सब क्या कहलाएंगे? LSR, लेबल स्विच राउटर, लेबल स्विच राउटर, लेबल स्विच राउटर। यहां पे एक और अहम चीज सुन लें, लेबल की टर्म एक स्टैंडर्ड टर्म है जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती है। ये MPLS की जब इनिशियल वो रिसर्च एंड टेस्टिंग के दौर से गुजर रहा था ना, जब बेसिक आइडियाज प्रपोज हो रहे थे, उसमें सिस्को बड़ा आगे आगे था। सिस्को ने ना, सिस्को लेबल को टैग के नाम से अपनी किताबों में लिखता भी रहा है और अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में भी लेबल की जगह टैग की टर्म यूज करता रहा है। लेबल जेनेरिक टर्म है, वो सिस्को, हुआवे, जुनिपर सब में लेबल ही चलेगा, बट सिस्को की अपनी टर्म इसके लिए माजी में रही है। अब तो सिस्को भी लेबल ही कहता है, लेकिन माजी में ना सिस्को इसको लेबल को टैग कहता रहा है। तो एक चीज याद रखनी है कि लेबल
और टैग एक ही चीज है जी, लेबल और टैग एक ही चीज है। अच्छा, उसी मुनासबत से ना सिस्को में लेबल स्विच राउटर को अक्सर टीएसआर भी कहा जाता है, टैग स्विच राउटर, बात एक ही है। आपको टीएसआर लिखा हुआ नजर आए या एलएसआर, भाई क्योंकि वजह ये है इसलिए बता रहा हूं, सिस्को के कुछ पुराने आईओएस में टीएसआर लिखा हुआ आता है, नए में एलएसआर लिखा हुआ नजर आता है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। एलएसआर से क्या बनता है, लेबल स्विच राउटर, टीएसआर से क्या बनता है, टैग स्विच राउटर, बात एक ही है। लेबल स्विच राउटर, एमपीएलएस डोमेन में मौजूद हर राउटर को एलएसआर या टीएसआर कहते हैं, लेबल स्विच राउटर या टैग स्विच राउटर। अब ये दो तरह के होते हैं जी, अब ये दो तरह के होते हैं, यानी एलएसआर की दो कैटेगरीज हैं। एक होता है ऑर्डिनरी एलएसआर, यानी उसको एलएसआर ही कहते हैं, ऑर्डिनरी एलएसआर या एलएसआर। एक होता है एज एलएसआर, एज एलएसआर, ऑर्डिनरी एलएसआर और एज एलएसआर, ऑर्डिनरी एलएसआर, एज एलएसआर, ठीक है जी, ऑर्डिनरी एलएसआर और एज एलएसआर। ऊपर तस्वीर देखें, आपको इजीली पता लग जाएगा कि इनमें एलएसआर कौन है और एज एलएसआर कौन है। वो राउटर जो आईपी और एमपीएलएस डोमेन के बॉर्डर के ऊपर है वो एज एलएसआर कहलाएगा, जैसे कि राउटर 2 एज एलएसआर है, राउटर 4 एज एलएसआर, राउटर 2 और राउटर 4 एज एलएसआर, राउटर 3 ऑर्डिनरी एलएसआर है। या सिर्फ उसको आप ऑर्डिनरी भी नहीं कहेंगे, आप कहेंगे ये एलएसआर है, 2 और 4 एज एलएसआर है, ठीक है जी, एलएसआर, एज एलएसआर। एज एलएसआर की आगे फर्दर दो टाइप्स हैं, एज एलएसआर की आगे फर्दर दो टाइप्स हैं, एक को कहते हैं इनग्रेस एज एलएसआर और एक कहलाता है ईग्रेस एज एलएसआर, इनग्रेस एज एलएसआर और ईग्रेस एज एलएसआर, इनग्रेस ईग्रेस। इनग्रेस कहते हैं वे इन, अंदर आने का रास्ता, और ईग्रेस कहते हैं वे आउट, बाहर जाने वाला रास्ता। इनग्रेस एज एलएसआर और ईग्रेस एज एलएसआर। इनग्रेस वो होगा जहां से आईपी डोमेन से पैकेट एमपीएलएस डोमेन में आएगा, वो इनग्रेस होगा। जैसे खैर वो तो दोनों राउटर हो सकते हैं, अभी इस पे बाद में बात करते हैं, डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जा किधर से किधर रहे हैं। आईपी डोमेन से अगर एमपीएलएस डोमेन में आ रहे हैं तो इनग्रेस, और एमपीएलएस से आप आईपी डोमेन में जा रहे हैं तो ईग्रेस। मैं ये ब्रैकेट में लिखने की यहां कोशिश करता हूं, ठीक है जी, इधर लिख देता हूं, आईपी टू एमपीएलएस डोमेन में अगर जा रहे हैं तो इनग्रेस एज एलएसआर होगा, और अगर आप एमपीएलएस डोमेन से निकलकर आईपी डोमेन में जा रहे हैं तो वो वाला राउटर आपका ईग्रेस एज एलएसआर होगा। यानी अगर आप यूं मान लें आपकी डायरेक्शन राउटर 1 से 5 की तरफ है, पैकेट की डायरेक्शन राउटर 1 से 5 की तरफ है, यानी आप 5 की तरफ अगर जा रहे हैं तो राउटर 2 आपका इनग्रेस एज एलएसआर होगा और राउटर 4 आपका ईग्रेस एज एलएसआर होगा। लेकिन अगर आपकी डायरेक्शन 5 से 1 की तरफ है, पैकेट राउटर 5 से 1 की तरफ जा रहा है, तो ये रोल बदल जाएंगे, यानी ये इनग्रेस और ईग्रेस का रोल फिक्स्ड नहीं है, ये डिपेंड करता है फ्लो के ऊपर। फ्लो याद है क्या चीज है, कल समझाई थी। तो ये फ्लो पे डिपेंड करता है कि पैकेट का फ्लो किधर से किधर को जा रहा है, यानी आपका सोर्स कौन है और डेस्टिनेशन कौन है। तो यानी एक ही राउटर एट ए टाइम इनग्रेस एज एलएसआर भी हो सकता है और ईग्रेस एज एलएसआर भी हो सकता है। तो आप अगर 5 से 1 की तरफ जा रहे हैं तो राउटर 4 इनग्रेस होगा और राउटर 2 ईग्रेस एज एलएसआर होगा, ठीक है जी। तो पहली चीज क्या है, एलएसआर, जिसको टीएसआर भी कहते हैं सिस्को में, पुराने आईओएस वर्जन के लिहाज से। अब हर जगह एलएसआर ही है, लेबल स्विच राउटर ही कहते हैं। एलएसआर की अब दो टाइप्स, एक ऑर्डिनरी एलएसआर, एक एज एलएसआर। एज एलएसआर दो तरह का होता है, इनग्रेस भी होता है और ईग्रेस भी होता है। तो ये टर्म्स हैं, अपनी वोकैबुलरी में आप ऐड करेंगे तो आगे बाकी का एमपीएलएस समझ आएगा, ठीक हो गया। एमपीएलएस डोमेन में ये राउटर होते हैं, उनके ये नाम है। अच्छा, ये हमारा मिजाज पहले भी ऐसे ही रहा, ओएस पे भी तो ऐसे ही पड़ा था,
क्या ओएसपी हमने राउटर की टाइप्स नहीं पढ़ी थी? इंटरनल राउटर क्या होता है, बैकबोन क्या होता है, एबीआर क्या होता है, एएसबीआर क्या होता है, डीआर क्या होता है, बीडीआर क्या होता है, डीआर अदर क्या होता है, पढ़ा था हमने वहां भी, यहां भी ऐसा ही है। तो ये रोल पहले पता हो तो आगे जरा आसानी हो जाती है। अच्छा जी, उसके बाद आगे क्या होता है जी, एमपीएलएस डोमेन में ये जो राउटर होते हैं जो हमने लिखे हैं, एलएसआर है, एलएसआर, ये करते क्या है, आपने याद रखना है। एमपीएलएस डोमेन में जब ट्रैफिक आती है, पैकेट शैकेट आते हैं, उनके साथ टोटल 3 काम होते हैं जी। जब पैकेट एमपीएलएस डोमेन में दाखिल होता है ना, दाखिल होने से लेकर एमपीएलएस डोमेन से बाहर निकलने तक टोटल 3 काम हो सकते हैं जी। 3, वो 3 काम क्या है, लिखते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। जब आप एमपीएलएस डोमेन में दाखिल होते हैं तो 3 में से एक काम ये है कि आपके उस पैकेट के ऊपर लेबल इंपोज कर दिया जाएगा। यहां पे मैं लिख रहा हूं लेबल इंपोज, सादा लफ्जों में लेबल लगा दिया जाएगा, लेबल अटैच कर दिया जाएगा। स्लैश डाल के अटैच लिख देता हूं, आसान लफ्ज लिख देता हूं। जब पैकेट आता है एमपीएलएस डोमेन में, जब दाखिल होता है तो एक काम क्या है, पैकेट के साथ लेबल लगा दिया जाएगा। वो शिम हेडर दरमियान में लेयर 2 और लेयर 1 के जो है वो ऐड कर दिया जाएगा, इंपोज कर दिया जाएगा लेयर 2 और लेयर 3 के दरमियान, तो लेबल अटैच हो जाएगा। ठीक है, दूसरा काम, एमपीएलएस डोमेन में लेबल स्वैप या रिप्लेस हो सकता है। एक लेबल लगा हुआ है, एक पैकेट के ऊपर लेबल लगा हुआ है, आप उस लेबल को एक दूसरे लेबल के साथ स्वैप कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, चेंज कर देंगे, तब्दील कर देंगे। ठीक है जी, लेबल इंपोज होता है, लेबल स्वैप होता है यानी रिप्लेस हो सकता है, और आखिरी काम, लेबल उतर जाता है, लेबल रिमूव हो जाता है, लेबल रिमूव। ये मैंने रिमूव ना आसान करके लिखा है, ठीक है जी। तो इसके लिए जो टेक्निकल टर्म्स आगे इस्तेमाल होती हैं वो मैं लिख रहा हूं, एक है पॉप और एक है अनटैग। ठीक है जी, अनटैग कर देंगे आप। लेबल लगता है, एक लेबल दूसरे लेबल से स्वैप हो सकता है, रिप्लेस हो सकता है, और लेबल उतर सकता है। बस ये काम होते हैं टोटल एमपीएलएस डोमेन में आने के बाद और बाहर निकलने तक। एंटर हुए, बाहर निकले, टोटल ये 3 चीजें हैं जो एक पैकेट के साथ हो सकती हैं। लेबल लगेगा, लेबल स्वैप होगा, लेबल उतर जाएगा, बस एमपीएलएस डोमेन और कुछ नहीं करेगी। ठीक है, अच्छा, अगर ये टर्म समझ आ गई है कि एमपीएलएस डोमेन में जब एक पैकेट आता है, कहीं से भी आता है, तो उसके साथ ये 3 काम होते हैं, लेबल लगना, लेबल स्वैप होना, और लेबल का रिमूव हो जाना या अनटैग हो जाना या पॉप हो जाना, उतर जाना। ये जिम्मेदारियां अलग अलग एलएसआरस की हैं। ठीक है जी, अब आपस में वो ताने बाने मिलना शुरू हो जाएंगे। ये जो पीछे मैंने एलएसआर की टाइप्स बताई थी, अब ये जो मैंने ट्रीटमेंट्स बताए हैं, इनको जरा आपस में रिलेट करते हैं। जो इनग्रेस जो इनग्रेस एज एलएसआर है, इनग्रेस एज एलएसआर, इसकी ड्यूटी क्या है, इसका काम क्या है, ये लेबल इंपोज करता है। ये हमेशा लेबल लगाने वाला राउटर होगा। जो ऑर्डिनरी एलएसआर है, जिसको सिर्फ एलएसआर कहते हैं, ये लेबल को स्वैप या रिप्लेस करता है। और जो ईग्रेस एज एलएसआर है, ये लेबल को रिमूव कर देता है या अनटैग कर देगा, पॉप कर देगा, उतार देगा। सादा लफ्जों में याद रखने के लिए, लेबल रिमूव, लेबल इंपोज करने वाला इनग्रेस एज एलएसआर, लेबल को स्वैप करने वाला एलएसआर, और जो ईग्रेस एज एलएसआर है, ये लेबल को रिमूव करता है।
भाई आप लोगों में से लगता है आज किसी का माइक खुला रह गया? अच्छा जी, तो ये 3 रोल्स हैं जी हमारे पास एलएसआर के, इनग्रेस एलएसआर और ईग्रेस एज एलएसआर। ठीक है, लेबल इंपोज करना, लेबल स्वैप करना और लेबल को रिमूव करना, ये 3 इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ठीक है जी, अच्छा ये भी हो गया। अब मजीद आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये लेबल किसको कैसे पता लगता है किसने कौन सा लेबल लगाना है, कहाँ पे कौन सा लेबल स्वैप होना है, कहाँ पे कौन सा लेबल उतरना है। अब ये कहानी पूरी समझना शुरू करते हैं। ठीक है, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है और बड़ी तवज्जो इसके लिए चाहिए होगी आपकी। ठीक है, तो भरपूर तवज्जो के साथ जरा इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये मैं आपको पहले ही बता दूं, आमतौर पे मैं हौसला दे देता होता हूँ, तसल्ली दे देता होता हूँ, मसला ही कोई नहीं जी, बड़ा आसान है। लेकिन यहाँ पे जरा तवज्जो इधर उधर हुई, कुछ समझ नहीं आना क्या हो रहा है। ठीक है जी, आखिर एमपीएलएस है, कोई मामूली चीज नहीं है। बड़े दुनिया में जितना बीजीबी का खौफो हिरास लोगों में होता है, उससे ज्यादा एमपीएलएस का होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें इसको सीरियस लेना पड़ेगा। ठीक है, चले। अच्छा जी, अब कहानी ये है कि ये तो मैं मार्क कर चुका हूं कि हमारी एमपीएलएस डोमेन यहाँ पे कौन सी है। दरमियान वाले 3 राउटर जो है ये हमारी एमपीएलएस डोमेन है। इसके बाहर जो कुछ भी है वो नॉन एमपीएलएस डोमेन या हमारी आईपी वाली डोमेन होगी। अच्छा जी, अब पहला काम, ये जो हमारी डायग्राम जिसको हम रेफरेंस मान के चल रहे हैं ना, इसमें टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने हैं? राउटिंग के एतबार से अगर मैं बात करूं, 9 है। 5 लैन 4 वैन। मैंने इस पूरी डायग्राम के ऊपर ओएसपीएफ चला दिया हुआ है, मान लेते हैं चला दिया हुआ है। ठीक है जी, हमें चलाना आता है, स्टैटिक राउटिंग भी आती है, रिप भी आता है, सब कुछ आता है। तो हमने ओएसपीएफ चला दिया हुआ है। ये पूरा नेटवर्क ऑलरेडी कन्वर्ज्ड है, ये नेटवर्क ऑलरेडी कन्वर्ज्ड है। हर राउटर को 9 के 9 नेटवर्क तक जाने का रास्ता पता है, बेहतरीन रास्ता पता है, क्योंकि राउटिंग हो चुकी है, क्योंकि राउटिंग हो चुकी है। ठीक है जी, राउटर 2 के टेबल में भी 9 नेटवर्क है, 3 के टेबल में भी 9 नेटवर्क है और 4 के टेबल में भी 9 के 9 नेटवर्क्स मौजूद है। जाहिर है उनमें से कुछ डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो कुछ ओएसपीएफ लेके आया होगा। ठीक है जी, राउटर 2 को कितने नेटवर्क्स का पता है? 9 के 9। राउटर 3 को 9 के 9। राउटर 4 को 9 के 9 नेटवर्क्स का पता है। बिल्कुल ठीक हो गया जी, सही है। अब आप जब इसके ऊपर एमपीएलएस इनेबल करेंगे ऑन राउटर 2, 3 एंड 4, जैसे ही आप क्या करेंगे, राउटर 2, 3 और 4 पे एमपीएलएस इनेबल करेंगे, तो ये तीनों राउटर एक आम राउटर से एलएसआर बन जाएंगे ना, लेवल स्विच राउटर बन जाएंगे। तो जो लेवल स्विच राउटर होता है ना, वो सबसे पहला काम तो ये करता है कि उसके राउटिंग टेबल में जितने भी नेटवर्क्स मौजूद हैं, राउटिंग टेबल में जितने भी, भाई 1,00,000 हैं तो 1,00,000, 10 हैं तो 10, 1,000 है तो 1,000, 9 है तो 9। तो राउटर 2 चूंकि एक एलएसआर है, राउटर 2 क्या करेगा, अपने राउटिंग टेबल में मौजूद हर नेटवर्क को एक लेबल वैल्यू असाइन करेगा फ्रॉम 16 टू 16 से लेकर वो जो आखिरी नंबर था हमारा 1048575 तक, 16 से लेकर 10,48,575 की जो ये रेंज है, इनमें से रैंडमली कोई सा भी नंबर जो है वो असाइन कर देगा। ठीक है जी, राउटर 2 अपने राउटिंग टेबल में मौजूद हर नेटवर्क को, भाई 9 नेटवर्क है ना, जैसे 1.0.0.0 है, 2 वाला नेटवर्क है। ठीक है जी, इसमें बाकी भी लिख रहा हूं थोड़े थोड़े, 10 वाला नेटवर्क है, 20 वाला नेटवर्क है, 30 वाला है, 40 वाला है, 50 वाला है, सारे। ठीक है जी, 9 नेटवर्क है। 9 के 9 नेटवर्क को अलहदा अलहदा अलग अलग, यानी 1 वाले नेटवर्क को एक लेबल असाइन कर देगा, एमवी में लिख देता हूं जैसे 18 है, इसको 20, किसी को 22, किसी को 30, किसी को 35, किसी को 40। राउटर 2 ने क्या किया, अपने टेबल में मौजूद 9 नेटवर्क्स हैं,
9 के 9। अच्छा ये भी मैं आपको बता दूं, हर चीज में थोड़ी थोड़ी फाइन ट्यूनिंग आगे चल के होनी है, अभी शुरुआत है सिर्फ। तो राउटर 2 ने क्या किया, अपने राउटिंग टेबल में मौजूद 9 नेटवर्क से 9 के 9 को अलहदा अलहदा लेबल वैल्यूज असाइन कर दी खुद ही से। इसको हम कहते हैं लेबल एलोकेशन। लेबल एलोकेशन। राउटिंग टेबल में नेटवर्क था, हर नेटवर्क को एक एक लेबल वैल्यू एलोकेट कर दी, तुम्हारे लिए ये है, तुम्हारे लिए ये है, तुम्हारे लिए ये है। लेबल एलोकेशन। ये लेबल एलोकेशन वाला काम आप स्टैटिकली या मैन्युअली नहीं कर रहे, ये डायनामिकली होता है। और मैं डायनामिकली होता है तो ये काम कोई प्रोटोकॉल करता होगा, और एमपीएलएस प्रोटोकॉल नहीं है। आपके एमपीएलएस कर, तो एमपीएलएस तो प्रोटोकॉल है ही नहीं, तो ये लेबल एलोकेशन वाला काम कोई ना कोई प्रोटोकॉल ही करता होगा ना जी। बिल्कुल कोई ना कोई प्रोटोकॉल करता होगा। उस प्रोटोकॉल का नाम क्या है? उस प्रोटोकॉल का नाम है एलडीपी। एलडीपी, लेबल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल। सिस्को ने एक अपना भी बनाया था टीडीपी के नाम से, टैग डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल। अभी खुद सिस्को में भी ये इस्तेमाल नहीं हो रहा होता, सिस्को में भी बाय डिफॉल्ट एलडीपी ही चलता है, और नॉन सिस्को में भी एलडीपी चलता है। एलडीपी, लेबल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का नाम है एलडीपी, लेबल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल। लेबल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल। अच्छा ये ऐसा प्रोटोकॉल है जो टीसीपी और यूडीपी दोनों को इस्तेमाल करता है, ये दोनों पे डिपेंडेंट है, और पोर्ट नंबर भी सेम इस्तेमाल करता है, 646। एलडीपी का यूडीपी पोर्ट नंबर भी 646 है, और टीसीपी पोर्ट नंबर भी 646 है। यूडीपी से ये क्या करता है और टीसीपी से ये क्या करता है, ये आगे चल के बताता हूं। तो ध्यान में रखना है, लेबल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल टीसीपी एंड यूडीपी बेस्ड प्रोटोकॉल है, दोनों का पोर्ट नंबर सेम ही इस्तेमाल करता है, 646। ये नहीं है कि यूडीपी का अलग है और टीसीपी का अलग है। तो पहला स्टेप क्या जी, लेबल एलोकेशन। अभी लेबल एलोकेशन हो रही है। राउटर 2 ने क्या किया, लेबल एलोकेट कर दिए। और एक चीज का ख्याल रखना है यहां पे, राउटर 2 इस चीज का ख्याल रखेगा, एलडीपी इस चीज का ख्याल रखेगा। राउटर 2 पे वो जो 9 नेटवर्क्स है ना, 9 के 9 का लेबल यूनिक होगा, डुप्लीकेट नहीं हो सकता। जब राउटर 2 अपने टेबल में मौजूद 9 नेटवर्क्स को लेबल असाइन करेगा, तो वो लेबल क्या होंगे, यूनिक होंगे, कोई डुप्लीकेट नहीं होगा। यानी एक एलएसआर के ऊपर, एक राउटर के ऊपर जितने भी लेबल एलोकेट होते हैं नेटवर्क्स को, वो डुप्लीकेट नहीं हो सकते, वो यूनिक होने चाहिए। तो ये 9 के 9 यूनिक लेबल असाइन कर देगा। बिल्कुल यही वाला काम राउटर 3 भी करेगा, क्योंकि वो भी एलएसआर है। राउटर 3 के टेबल में कितने नेटवर्क है, 9। वो 9 के 9 को लेबल एलोकेट करेगा। एक्चुअली एलडीपी ये काम करेगा, और 9 के 9 को, लेकिन वो इतना ख्याल रखेगा कि राउटर 3 पे जो 9 आपने लेबल असाइन किए नेटवर्क्स को, वो आपस में डुप्लीकेट नहीं होंगे। राउटर 4 भी एलएसआर है, राउटर 4 भी यही काम करेगा, उसके टेबल में भी 9 नेटवर्क्स है। राउटर 4 के टेबल में भी 9 नेटवर्क्स है। 9 के 9 जो हैं उनको वो लेबल एलोकेट करेगा, लेबल असाइन करेगा, और डिफरेंट करेगा, आपस में डुप्लीकेट नहीं होंगे। राउटर 2 ने अपने 9 नेटवर्क को 9 डिफरेंट लेबल लगाए, 3 ने अपने 9 नेटवर्क को डिफरेंट लेबल लगाए, 4 ने अपने 9 नेटवर्क को डिफरेंट लेबल असाइन किए। लेकिन अहम बात अब ध्यान से सुनिएगा, राउटर 2 जब लेबल एलोकेट कर रहा होता है, लेबल असाइन कर रहा होता है नेटवर्क्स को, उस वक्त वो अपने हमसायों से मशवरा नहीं करता। राउटर 2 राउटर 3 से नहीं पूछेगा, हाँ भाई तुमने कौन से लेबल असाइन किए। 3 जो है वो 2 से या 4 से नहीं पूछेगा, हाँ तुमने कौन से लेबल असाइन किए। और 4 जो है वो नहीं पूछेगा कि तुमने कौन से लेबल असाइन किए। इसका नतीजा क्या निकलेगा, राउटर 2 को कोई पता नहीं है 3 ने कौन से लेबल यूज किए। मैं 3 को अपने हमसायों का नहीं पता, 4 को अपने हमसायों को नहीं पता। लेबल एलोकेट करते हुए राउटर आपस में एलएसआर आपस में मशवरा नहीं करते, जिसका डेफिनेटली ये नतीजा निकलेगा, हो सकता है ये 20 वाला लेबल राउटर 2 ने एक नेटवर्क को असाइन किया हुआ है, राउटर 3 भी 20 वाला लेबल इस्तेमाल कर सकता है।
सेम नेटवर्क के लिए भी कर सकता है, डिफरेंट के लिए भी कर सकता है। राउटर 4 भी 20 वाला, यानी यही लेबल वैल्यूज 18, 20, 22, 30, 35, 40 ये राउटर 3 पे भी इस्तेमाल हो रही होंगी। सेम नेटवर्क के लिए भी हो सकती हैं और डिफरेंट के लिए भी हो सकती हैं। 4 पे भी यही वैल्यूज असाइन हो रही होंगी, क्योंकि मैंने आपको याद है क्या कहा था, लेबल की जो नंबर ऑफ लेबल्स हैं वो पर डिवाइस होते हैं। राउटर 2 कहता है ये 1 मिलियन लेबल मेरा ही है, मैं जैसे मर्जी यूज करूं। 3 कहते हैं 1 मिलियन मेरा ही है, मैं जैसे मर्जी यूज करूं। तो ये आपस में कोई मशवरा नहीं करते कि यार तूने अगर ये फलां लेबल यूज कर ही लिया तो मैं नहीं करता, मैं कोई और यूज कर ले, तो नहीं। राउटर 2 के ऊपर अपने 9 लेबल डिफरेंट होंगे आपस में, लेकिन 3 वालों के साथ डुप्लीकेट हो सकते हैं, 4 वालों के साथ डुप्लीकेट हो सकते हैं। राउटर 3 के आपस में 9 लेबल डिफरेंट होंगे, लेकिन 2 और 4 के साथ डुप्लीकेट हो सकते हैं। 4 के आप अपने 9 लेबल तो डिफरेंट होंगे 9 नेटवर्क्स के लिए, लेकिन वो राउटर 3 और 2 के साथ डुप्लीकेट हो सकते हैं। इससे प्रॉब्लम कोई नहीं आएगी, वो आपको भी पता लग जाएगा कि क्यों नहीं आएगी। तो लेबल एलोकेशन करने वाला कौन है? एलडीपी। और एलडीपी ये लेबल एलोकेशन करते हुए हमसायों से मशवरा नहीं करता, यानी एलएसआर आपस में नेबर होते हैं। आपको ये भी मैं जरा वाजे कर दूं, राउटर 2 पे आप कह रहे हैं ना एमपीएलएस इनेबल करना, तो जब आप एमपीएलएस इनेबल करते हैं तो ये एलडीपी भी साथ में आप इनेबल करते हैं। तो राउटर 2 पे भी एलडीपी चल रहा होगा, 3 पे भी एलडीपी चल रहा होगा, 4 पे भी एलडीपी चल रहा होगा। जिस तरह ओएसपीएफ हेलो पैकेट भेज के, जिस तरह ओएसपीएफ हेलो पैकेट एक्सचेंज करके आपस में नेबरशिप करता है, आफ्टर एवरी 10 सेकेंड वो हेलो पैकेट भेजता है, उसी तरह एलडीपी भी आफ्टर, पर टाइम इंटरवल डिफरेंट है, यहां पे इंटरवल 5 सेकेंड का है, ठीक है जी। एलडीपी भी जो है वो आपस में ये एलएसआर जो है वो आपस में हेलो पैकेट एक्सचेंज करते हैं। हेलो पैकेट एक्सचेंज करने के लिए एलडीपी यूडीपी पोर्ट 646 का इस्तेमाल करता है। राउटर 2 ने 3 को, 3 ने 2 को, 2 ने 4 को, 4 ने 3 को, और ये मल्टीकास्ट करते हैं जी, ठीक है जी। ये मल्टीकास्ट होता है और मल्टीकास्ट एड्रेस ये इस्तेमाल होता है यहाँ पे 224.0.0.2। ये वाला मल्टीकास्ट एड्रेस जो है ना, ये है फॉर ऑल राउटर्स, अ ग्रुप ऑफ राउटर्स। अच्छा, राउटर्स का भी ग्रुप होता है, तो 224.0.0.2 वाला एड्रेस जो है ये ग्रुप ऑफ राउटर्स है, ठीक है जी। तो इस मल्टीकास्ट एड्रेस के ऊपर एलडीपी क्या करेगा? यूडीपी पोर्ट 646 के ऊपर मल्टीकास्ट करेगा अपने हेलो पैकेट को आफ्टर एवरी 5 सेकेंड्स, जिसका नतीजा क्या निकलेगा? अच्छा, अब आप कहेंगे नेबरशिप हो जाएगी। यहां कहानी फिर थोड़ी अजीबोगरीब है। कहानी यह है कि जो एलडीपी का हेलो पैकेट है ना, इसको इस्तेमाल किया जाता है अपने साथ कनेक्टेड राउटर को अपनी राउटर आईडी बताने के लिए। राउटर आईडी का कॉन्सेप्ट जिस तरह ओएसपीएफ में था उसी तरह, अगर तो लूपबैक है तो लूपबैक राउटर आईडी बन जाएगी, वरना फिजिकल इंटरफेस बन जाएगा। और आप अपनी मर्जी की राउटर आईडी कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो आप अपनी मर्जी भी कर सकते हैं। तो राउटर 2 की जो भी राउटर आईडी है, लूपबैक है तो लूपबैक, फिजिकल इंटरफेस है तो वो आपने मैनुअली कॉन्फ़िगर की भी है तो वो राउटर 2 अपनी राउटर आईडी राउटर 3 को बताएगा, 3 2 को बताएगा, 3 4 को बताएगा और 4 3 को बताएगा। सबसे पहले जो एलडीपी का हेलो पैकेट है ना, इसका मकसद नेबरशिप कराना नहीं है, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी राउटर आईडी दूसरे को बता देना है। तो ये तीनों राउटर्स अपनी अपनी ना राउटर आईडी एक दूसरे को बताएंगे, वो जो भी राउटर आईडी है वो अब आपको सारे तरीके आते हैं, लूप बैक से कर लें, फिजिकल इंटरफेस से कर लें, मैनुअली कॉन्फ़िगर कर लें, वो एलडीपी में भी वैसे ही है। करेंगे हम जब इसकी लैब करेंगे तो उसमें आपको ये दिखाऊंगा कैसे कॉन्फ़िगर होती है। तो एलडीपी में हेलो पैकेट का क्या काम है? एक तो वो मल्टीकास्ट होता है 224.0.0.2 पे, और उसका काम है अपनी राउटर आईडी अपने एमसाई को बता देना। अगला स्टेप क्या होता है? अब मैंने आपको कहा था एलडीपी टीसीपी बेस्ड भी है और यूडीपी बेस्ड भी है। अब टीसीपी पोर्ट नंबर 646 पे, अब टीसीपी पोर्ट नंबर 646 वो 3 वे हैंडशेक होगा और पियरिंग होगी, जिस तरह बीजीपी की टीसीपी पोर्ट 179 पे होती है, टेलनेट की 23 पे होती है, एसएसएच की 22 पे होती है।
HTTP की 80 पे होती है, HTTPS की जो है वो 443 पे होती है। उसी तरीके से जो आपका LDP है उसकी पियरिंग TCP पोर्ट 646 पे होगी। BGP पियरिंग के लिए शर्त याद है, रीचेबिलिटी। आपकी डेस्टिनेशन रीचेबल है, आप पियरिंग कर लेते हैं। HTTP के लिए डेस्टिनेशन रीचेबल है, पियरिंग हो जाएगी। अब वो जो UDP इस्तेमाल करते हुए हेलो पैकेट भेजा था ना आपने इन राउटर्स ने एक दूसरे को, अब ये देखा जाएगा क्या वो राउटर आईडी जो है हमसाए की वो रीचेबल है। यहां पे ये भी शर्त है जी, LDP की राउटर आईडी रीचेबल होनी चाहिए। यानी राउटर 2 का अगर लूप बैक है तो राउटर 2 का लूप बैक राउटर 3 के लूप बैक मतलब राउटर 3 के लिए रीचेबल होना चाहिए। 3 का लूप बैक 2 के लिए रीचेबल हो। 3 और 4 के आप लूप बैक अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो एक दूसरे के लिए रीचेबल होने चाहिए। जाहिर है वो काम आपने OSPF से किया होगा। अगर तो हेलो पैकेट में जो राउटर आईडी आपने बताई हुई है वो रीचेबल है, ठीक है, तो TCP पोर्ट नंबर 646 पे आपकी पियरिंग हो जाएगी, TCP सेशन बन जाएगा और पियरिंग हो जाएगी। यानी LDP की जो पियरिंग है वो TCP बेस्ड है और UDP का रोल सिर्फ इतना है, हेलो पैकेट एक्सचेंज करना और अपनी राउटर आईडी हमसाए को बताना। ठीक है जी। यूडीपी का रोल क्या है, हेलो पैकेट यूडीपी बेस्ड है, सिर्फ राउटर आईडी बता देता है। फिर अगला स्टेप शुरू होता है टीसीपी बेस्ड पियरिंग, ताकि 3 वे हैंडशेक हो, ताकि रिलायबल नेबरशिप हो, जैसे BGP में होती है। लेकिन फर्क यह है ये कर खुद लेता है, आपको मैनुअली नहीं करानी पड़ती। तो TCP पोर्ट नंबर 646 पे LDP की पियरिंग होती है, तो यानी राउटर 2 का पियर 3 होगा। अच्छा, पियरिंग वही है, डायरेक्टली कनेक्टेड यहां पे जो है उन्हीं के दरमियान आप पियरिंग करवाएंगे। 2 और 3 आपस में पियर होंगे, 3 और 4 पियर होंगे। 2 और 4 भी पियर हो सकते हैं अगर कराना चाहें आप तो, लेकिन हम यहाँ पे जिस तरह डायग्राम बनी हुई उसी तरह चलेंगे। क्योंकि पियरिंग के लिए शर्त क्या है भाई, यहाँ पे रीचेबिलिटी, तो जो रीचेबल है वो पियर हो सकता है, कोई मसला नहीं है। लेकिन हमारे पियर कौन होंगे, 2 और 3 पियर होंगे, 3 और 4 पियर होंगे। 2 और 4 की आपस में हम पियरिंग नहीं कराएंगे। ठीक हो गया जी, पियरिंग होगी LDP। LDP का पहला काम क्या था, लेबल एलोकेट करना, वो कर चुका है। और वो लेबल एलोकेट करते हुए वो पियर आपस में मशवरे नहीं करते, जिसका नतीजा क्या निकलता है, राउटर 2, 3 और 4 पे जो लेबल वैल्यूज इस्तेमाल हो रही हैं वो डुप्लीकेट हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। ठीक है जी। अब शुरू होने लगा अगला मरहला। पहला मरहला था LDP की पियरिंग होना, लेबल एलोकेट होना। अब अगला मरहला शुरू होने लगा। अगले मरहले में क्या होता है, ये राउटर अपने अपने लेबल अपने पियर के साथ एक्सचेंज करते हैं। राउटर 2 बताता है राउटर 3 को कि मैंने किस नेटवर्क के लिए कौन सा लेबल लगाया हुआ है। 3 2 को बताएगा कि मैंने किस नेटवर्क के लिए कौन सा लेबल लगाया हुआ है। 3 4 को बताएगा और 4 3 को बताएगा कि मैंने किस नेटवर्क के लिए कौन सा लेबल लगाया हुआ है। इसको कहते हैं लेबल डिस्ट्रीब्यूशन। यह अगला मरहला है। पहला मरहला LDP पियरिंग, उसके बाद लेबल एलोकेशन, उसके बाद लेबल डिस्ट्रीब्यूशन। अब लेबल डिस्ट्रीब्यूशन जरा ट्रिकी है, ये आपने ध्यान से समझनी है। मैं डायग्राम फिर से नीट एंड क्लीन बना रहा हूं, पुरानी डायग्राम यहां से पिक करते हैं और इसको जरा एनालिसिस इसका करना शुरू करते हैं जी। ये ले, फोकस हमारा रहना सारा LSRs के ऊपर ही, जो कि राउटर 2, 3 एंड 4 ही है। ले जी, अब फिर मैदान में आने लगा स्विचिंग आर्किटेक्चर। भाई राउटर 2 का भी स्विचिंग आर्किटेक्चर होगा, 3 का भी स्विचिंग आर्किटेक्चर होगा और 4 का भी स्विचिंग आर्किटेक्चर होगा, जैसे कल था आज भी होगा, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है जी। तो जरा वो बना लेते हैं तस्वीर, जिस तरह कल हम वो कंट्रोल प्लेन और डेटा प्लेन हमने कल के लेक्चर में बनाया था, बिल्कुल उसी तरीके से इसको ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पर भी, यहां पर भी, और ये इधर।
ये राउटर 2 का है, ये राउटर 3 का है, ये राउटर 4 का है, या यूं भी कह सकते हैं LSR 2 का है, LSR 3 का है, LSR 4 का है। ये तीनों की तीनों LSR है। ऊपर आपको पता है कंट्रोल प्लेन और नीचे वाला डेटा प्लेन होता है, बिल्कुल सही। 9 नेटवर्क हैं, ऐसा ही है, 9 नेटवर्क हैं। 9 पे इकट्ठा फोकस करके चलेंगे ना, ऐसी खिचड़ी पकेगी कुछ समझ नहीं आएगा। समझने के लिए काम करते हैं, किसी एक नेटवर्क को पिक कर लेते हैं। राउटर 5 का लैन नेटवर्क दिख रहा है ना आपको, 50.0 वाला। राउटर 5 का लैन नेटवर्क 50.0 वाला, ठीक है जी। ये उठा लेते हैं। राउटर 4 के टेबल में, राउटिंग टेबल ऊपर आपको पता है ना, रिब होती है, रिब ऊपर होती है और नीचे फिब होती है, फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस। ऊपर राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस और नीचे फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस। ऊपर राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस और नीचे फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस। तो जरा पहले राउटिंग टेबल तो पूरा करा लेना। राउटर 4 के टेबल में ये 50 वाला नेटवर्क किस तरह से आया होगा, कौन लाया होगा? ओएसपीएफ लाया होगा। तो यहां पे हम लिख लेते हैं जी, ओ से एंट्री ऐड कर देते हैं। ओएसपीएफ लाया, कौन सा नेटवर्क जी? ओएसपीएफ लाया 50 वाला नेटवर्क। और टेबल में लिखा हुआ था इस नेटवर्क के लिए सीरियल 2/1 से बाहर निकल जाए, तो मैं यही लिख देता हूँ सीरियल 2/1। ये इस नेटवर्क पे जाने का बेस्ट पाथ है। राउटर 4 से 3 तक ये इंफॉर्मेशन कौन लेके जाएगा? ओएसपीएफ ही लेके जाएगा। 50 वाला नेटवर्क /8 भी है, ठीक है जी। और राउटर 3 के किस इंटरफेस से बाहर निकलेंगे? सीरियल 2/1 से बाहर निकलेंगे, तो आप नेक्स्ट स्टॉप पे चले जाएंगे राउटर 4 पे, ठीक है जी। और राउटर 2 पे क्या होगा? अगेन ओएसपीएफ ही लेके आया ये एंट्री, 50 वाला नेटवर्क है, ठीक है जी। और राउटर 2 के भी आप सीरियल 2/1 से बाहर निकलेंगे तो नेक्स्ट स्टॉप पे पहुंच जाएंगे। मैंने कोई नई बात की है यहां तक? यहां कुछ भी नया नहीं है, पहले दिन से यही हो रहा है, बेसिक राउटिंग है, ठीक है जी। 50 वाला नेटवर्क राउटर 5 का डायरेक्टली कनेक्टेड है, ओएसपीएफ उसे राउटर 4 के टेबल में लेके जाएगा, वहां वो कैसे दिखेगा मैंने लिख दिया है। 4 से वो 3 पे जाएगा, कैसे दिखेगा मैंने लिख दिया है। 3 से 2 पे जाएगा, कैसे दिखेगा मैंने लिख दिया है। ये 9 में से एक नेटवर्क है, 9 में से एक नेटवर्क है जो तीनों LSRs के राउटिंग टेबल में मौजूद है, ठीक है जी। ले जी, अब आपने क्या किया? MPLS इनेबल कर दिया। जब MPLS इनेबल होता है तो एक पूरा पैकेज है, साथ में LDP भी इनेबल होता है, वो लेबल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल। LDP भी इनेबल होगा, जाहिर है। उसके बाद फिर LDP क्या करता है? LDP आपको पता है पहले मरहले में तो आपस में ये नेबरशिप करेंगे, राउटर 2 और 3 आपस में नेबरशिप करेंगे, 3 और 4 आपस में नेबरशिप करेंगे। वो दो हिस्सों में होती है। UDP वाला स्टेप पहले है, हेलो पैकेट एक्सचेंज कराता है, उसके बाद फिर TCP सेशन बनते हैं। पियरिंग अल्टीमेटली TCP पोर्ट 646 पे जाके होती है, जैसे BGP की होती थी, ठीक। पियरिंग हो गई। अच्छा, LDP ने लेबल एलोकेट किए, राउटर 2 ने अपने 9 नेटवर्क्स को लेबल दिया, 3 ने अपने 9 को लेबल असाइन किए, 4 ने अपने 9 को लेबल असाइन किए। राउटर 2 के अपने लेबल तो यूनिक थे, 3 के अपने लेबल 9 लेबल अपनी हद तक यूनिक थे, 4 के अपनी हद तक 9 के 9 यूनिक थे। लेकिन 2 और 3 के लेबल आपस में कंपेयर करेंगे तो वो डुप्लीकेट हो सकते हैं, 3 और 4 के आपस में कंपेयर करेंगे तो वो डुप्लीकेट हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं डुप्लीकेट, क्योंकि ये लेबल एलोकेट करते हुए आपस में कोई मशवरा नहीं करते। ले जी, अब अगला मरहला शुरू होने लगा। अगला मरहला शुरू करने से पहले रुक जाए, राउटर 2 ने ये 50 वाले नेटवर्क को भी तो कोई लेबल असाइन किया होगा ना। राउटर 2 ने 50 वाले नेटवर्क को कोई लेबल असाइन किया होगा, वो लेबल यहां लिख लेते हैं ना, वो वैल्यू क्या है, रेड कलर का इस्तेमाल कर रहा हूं। राउटर 2 जो लोकल, अच्छा जो खुद आप राउटर 2 पे जो लेबल असाइन होगा ना 50 वाले नेटवर्क को, उसको हम कहेंगे लोकल लेबल, राउटर 2 ने लगाया है। 3 भी जो लगाएगा वो लोकल लेबल होगा, 4 भी जो लगाएगा वो लोकल लेबल होगा। यानी 2 ने 50 वाले नेटवर्क को क्या लेबल असाइन किया है, 3 ने 50 वाले को क्या असाइन किया है, 4 ने 50 वाले को क्या लेबल असाइन किया है, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। और मैंने आपको पहले कहा था डिफरेंट राउटर पे ये डुप्लीकेट भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। मैं जानबूझ के डिफरेंट रखने लगा हूं ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। मैं कहता हूं जी राउटर 2 ने 50 वाले नेटवर्क को जो लेबल लगाया था वो 20 था, जो लेबल एलोकेट किया था वो 20 था।
राउटर 3 ने 50 वाले नेटवर्क को जो लेबल एलोकेट किया है वो 30 है, राउटर 4 ने जो लेबल एलोकेट किया वो 40 है। किसको? 50 वाले नेटवर्क को। 9 में से एक नेटवर्क को पकड़ के चल रहे हैं हम। ये लेबल एलोकेशन का नतीजा है। राउटर 2 ने अपने 9 को लेबल एलोकेट किए, वो यूनिक थे आपस में, ये रिपीट नहीं हो रहे थे। उनमें से 50 वाले को मिला 20, राउटर 3 ने किया 50 वाले को मिला 30, राउटर 4 ने किया 50 वाले को मिला 40। और ज़हन में रहे, राउटर 2, 3 और 4 इत्तेफाक से 50 वाले नेटवर्क को हो सकता है सारे ही 20 वाला लेबल लगा दें, ये पॉसिबल है। इधर भी 20, इधर भी 20 और इधर भी 20 होता, इससे कोई गड़बड़ नहीं होनी थी। अभी चूंकि पहली दफा आप ये चीज देखने लगे, मैंने जानबूझ के डिफरेंट रखे ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। 20, 30 एंड 40। अच्छा, लेबल एलोकेशन हो गई। अगला मरहला क्या, अगला स्टेप क्या है? लेबल डिस्ट्रीब्यूशन। ये राउटर, इन्होंने जो अपने अपने नेटवर्क को लेबल लगाए होते हैं ना, ये अपने हमसायों को बताते हैं फिर। यानी राउटर 2 3 को कहेगा यार मैंने ना 50 वाले नेटवर्क को 20 का लेबल लगाया है, और राउटर 3 2 को कहेगा कि मैंने 50 वाले नेटवर्क को 30 का लेबल लगाया है। 3 4 को बताएगा और 4 3 को बताएगा। सारे एलएसआर आपस में अपने लेबल जो इन्होंने एलोकेट किए ने डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एक दूसरे के साथ, अब शेयर करते हैं। अब लेबल डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होगी। 2 3 को बताएगा, 3 2 को बताएगा, 3 4 को बताएगा, 4 3 को बताएगा। इसका नतीजा क्या निकलेगा जरा आप देखें। 2 ने ये वाला लेबल लगाया था ना, ये 3 को बताएगा। 3 के पास जब ये इंफॉर्मेशन आएगी, 3 के पास जब ये इंफॉर्मेशन आएगी, 3 इसको ट्रीट करेगा एज रिमोट लेबल। लोकल लेबल वो होता है जो आपने असाइन किया हुआ है, आपके हमसाये ने क्या किया हुआ है वो आपके लिए रिमोट लेबल है, तो यहां पे एज रिमोट लेबल आएगा। वैल्यू क्या है? 20। ये लेबल आपको किसने बताया? राउटर 2 ने। इसी तरह राउटर 3 अपना लोकल लेबल 2 को भी बताएगा और 4 को भी बताएगा। तो यहां पे ये इस तरह से शो होगा रिमोट लेबल। रिमोट लेबल की वैल्यू क्या है? 50 वाले नेटवर्क के लिए रिमोट लेबल की वैल्यू क्या है? 30। वो R3 से इधर आया। और राउटर 2 को ये बताया किसने है कि मैंने 30 का लेबल लगाया हुआ? राउटर 3 ने बताया भाई। ठीक है, इसी तरह राउटर 3 अपना लोकल लेबल 4 को भी बताएगा, वो 4 पे जाके वो बन जाएगा उसका रिमोट लेबल। वैल्यू क्या है? 30। बताने वाला कौन है? R3। इसी तरह राउटर 4 अपना लोकल लेवल अपने पीयर को बताएगा जो कि राउटर 3, और वहां पे जाके शो होगा एज रिमोट लेवल। वैल्यू क्या जी? राउटर 4 ने क्या वैल्यू लगाई हुई है? 40, और राउटर 3 को बताने वाला कौन है? राउटर 4। ये लेबल डिस्ट्रीब्यूशन मुकम्मल होगी आपकी फॉर 50 वाला नेटवर्क ओनली। फोकस 50 वाले पे है, हर नेटवर्क के लिए यही काम होना है। हमारा फोकस सिर्फ 50 वाला नेटवर्क है। सबने अपने अपने लोकल लेबल एलोकेट किए पहले, फिर जो खुद लेबल लगाए हुए हम सायों को बताने शुरू कर दिए, और ये पीयर आपस में एक्सचेंज करते हैं। 2 और 3 पीयर है, 2 3 को बताएगा, 3 2 को बताएगा, बस। 3 और 4 पीयर है, 3 4 को अपना बताएगा, 4 3 को अपना बताएगा। एक चीज याद रखनी है, एक नेटवर्क के लिए एलएसआर पे लोकल लेबल एक ही होता है। एलएसआर पे लोकल लेबल एक ही होता है, लेकिन रिमोट लेबल मल्टीपल हो सकते हैं। जैसे राउटर 3 पे देखें, 50 वाले नेटवर्क के लिए लोकल लेबल एक ही था, लेकिन रिमोट लेबल 2 है। राउटर 2 ने अपनी राय भी पेश की हुई और 4 ने भी की हुई है। अब अगला एक सवाल जेन में आता है, आप कहेंगे सर कंट्रोल प्लेन देखें ना जरा, कंट्रोल प्लेन को, उसमें रिब राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस, उसमें तो आपने कहा था राउटिंग टेबल होता है। जी बिल्कुल राउटिंग टेबल होता है, हम कायम है उस पर। रिब में राउटिंग टेबल होता है। तो ये जो लेबल की अब इंफॉर्मेशन आप ऊपर कंट्रोल प्लेन में लिख रहे हैं, क्या ये भी राउटिंग टेबल में होती है? नहीं। क्या लेबल की इंफॉर्मेशन भी रिब में होती है? नहीं। कंट्रोल प्लेन में अब एक नया टेबल बनेगा, आम लफ्जों में उसे कहा जाता है लेबल टेबल। क्या कहते हैं जी? लेबल टेबल। और जिस तरह राउटिंग टेबल होता था उसी तरह लेबल टेबल, लेकिन आर्किटेक्चर की जुबान में उसे लेबल टेबल नहीं कहते, बल्कि लेबल इंफॉर्मेशन बेस कहते हैं, लिब।
लेबल इंफॉर्मेशन बेस, इधर भी लेबल इंफॉर्मेशन बेस, लिब। रिब में राउटिंग टेबल है, लिब में लेबल टेबल है। राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस अलग, लेबल इंफॉर्मेशन बेस अलग। राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस अलग, लेबल इंफॉर्मेशन बेस अलग है, लिब। तो ये लेबल शेबल सारे ना रिब में नहीं बल्कि लिब में जाके स्टोर हो रहे हैं, लेबल टेबल में। क्या हम इन्हें देख भी सकते हैं? जी बिल्कुल देख सकते हैं, लैब जब करेंगे तो आप देख लेंगे इसको। तो लेबल इंफॉर्मेशन बेस। अच्छा, अब क्या होगा, आगे क्या होगा, अब अगला मरहला क्या है? जिस तरह आपको पता है ना, राउटिंग पहले होती है फिर पैकेट आते हैं, और जिस लिहाज से आपने राउटिंग की होती है, जो नेक्स्ट स्टॉप बताए होते हैं, पैकेट फिर उस नेक्स्ट स्टॉप पे फॉरवर्ड होता चला जाता है, पैकेट फॉरवर्डिंग होती है। राउटिंग पहले होती है, पैकेट फॉरवर्डिंग बाद में होती है। इसी तरह यहां पे लेबल एलोकेशन और लेबल डिस्ट्रीब्यूशन पहले होगी, लेबल्ड पैकेट बाद में आए जाएंगे। अब बारी है लेबल पैकेट के आने जाने की। अब किसकी बारी है? लेबल पैकेट। ये जी इंतहाई क्रिटिकल लम्हा है, इंतहाई ध्यान से देखिएगा आप। पैकेट चला राउटर 1 से, आईपी पैकेट था, राउटर 2 के पास आ गया। पैकेट कहां से चला? राउटर 1 से राउटर 2 के पास आ गया। जाना कहां था उसने? 50 वाले नेटवर्क पे। उसने जाना कहां है? 50 वाले नेटवर्क पे। बिल्कुल सही है। 50 वाले नेटवर्क के लिए, 50 वाले नेटवर्क के लिए अब राउटर 2 ये देखेगा, चूंकि वो एक एलएसआर है, और एलएसआर भी आम नहीं, 50 वाले नेटवर्क के लिए राउटर 2 इनग्रेस एज एलएसआर है, जिसका काम लेबल इंपोज करना होता है। अब लेबल इंपोज करने की बारी आई है। अब लेबल उस पैकेट पे लगाना कौन सा है, वो कैसे पता लगेगा, जरा देखिएगा। डेस्टिनेशन क्या है? 50 वाला नेटवर्क। 50 वाले नेटवर्क के लिए, 15 वाले नेटवर्क के लिए राउटिंग टेबल में लिखा हुआ है कि आपने सीरियल 2/1 से बाहर जाना है, या आपका नेक्स्ट स्टॉप राउटर 3 है। ये आपको ओएसपीओ बता रहा है ना, ये कौन बता रहा है? ओएसपीओ बता रहा है कि आपने राउटर 3 पे जाना है। ओएसपीओ ने बताया ना 50 वाले नेटवर्क के लिए नेक्स्ट स्टॉप इज राउटर 3। अब चूंकि ये इनग्रेस एज एलएसआर है, इसको पता है कि मैंने लेबल लगाना होता है पैकेट पे। अब पैकेट पे कौन सा लेबल लगाएगा कि ये राउटर 3 पे पहुंच जाए? क्या राउटर 3 ने राउटर 2 को बताया हुआ कि तुमने कौन सा लेबल लगा के मुझे पैकेट भेजना है? जी बिल्कुल बताया हुआ, जरा लेबल टेबल तो देखें। एक जुमला ध्यान से सुने, पैकेट पे ना, पैकेट पे कभी भी लोकल लेबल नहीं लगता, पैकेट पे हमेशा रिमोट लेबल लगता है। पैकेट पे जो लेबल लगता है वो रिमोट वाला होता है। लोकल का तो मतलब है मैं मेरे पास ही आगे खत्म हो जाओ, नहीं आगे भेजना है। तो क्या राउटर 3 ने राउटर 2 को बताया हुआ कि तुम 50 वाले नेटवर्क के लिए जब मुझे पैकेट भेजोगे तो उस पर कौन सा लेबल लगा के भेजना? बिल्कुल बताया, उसने कहा था 30 वाला लेबल लगा के भेजना। तो राउटर 2 अब क्या करेगा? पहले उसने राउटिंग टेबल देखा, उसने कहा 50 वाले नेटवर्क के लिए तो राउटर 3 पे जाना पड़ेगा। क्या अब वो देखेगा लेबल टेबल में क्या राउटर 3 पे जाने के लिए लेबल वैल्यू मौजूद है? तो मौजूद है। तो अब जो पैकेट राउटर 2 से 50 वाले नेटवर्क की तरफ जा रहा है, उस पे कौन सा लेबल इंपोज होगा? जी 30 वाला लेबल इंपोज होगा। तो लेबल्ड पैकेट जाएगा राउटर 2 से 3 पे, जिसपे लेबल की वैल्यू क्या लगी होगी? 30। लेबल की वैल्यू क्या लगी होगी? 30। लेकिन जी 30 वाला लेबल लगा के पैकेट पहुंचा राउटर 3 पे। 30 वाला लेबल लगा के पैकेट पहुंच गया राउटर 3 पे। अब राउटर 3 को लेबल्ड पैकेट मिला है या आईपी पैकेट मिला? उसे लेबल्ड पैकेट मिला है, 30 वाला लेबल लगा हुआ उसके ऊपर। अच्छा, क्या राउटर 3 को पता है कि 30 वाले लेबल का मतलब क्या है? जी बिल्कुल पता है, उसका तो लोकल लेबल है। उसे पता है कि ये लेबल मैंने 50 वाले नेटवर्क के लिए एलोकेट किया है। तो राउटर 3 समझ गया ना कि जिस पैकेट पे 30 वाला लेबल लगा हुआ है असल में वो 50 वाले नेटवर्क के लिए है। जी बिल्कुल समझ गया। राउटर 3 को पता लग गया कि ये 50 वाले नेटवर्क के लिए ट्रैफिक आई है। ये ट्रैफिक किसके लिए आई है? 50 वाले नेटवर्क के लिए। अब 50 वाले नेटवर्क के लिए आगे राउटर 3 ने क्या करना है? वो अपना राउटिंग टेबल देखेगा। राउटिंग टेबल में लिखा हुआ है कि राउटर 3 से 50 वाले नेटवर्क पे जाना है, तो नेक्स्ट स्टॉप आपका आगे राउटर 4 है। ओएसपीएफ ने बताया हुआ है
50 वाले नेटवर्क के लिए राउटर 3 का नेक्स्ट स्टॉप कौन है? राउटर 4। अब चूंकि राउटर 3 एक LSR है, लेबल स्विच राउटर है, उसे तो पता है कि मैंने आगे लेबल्ड पैकेट ही फॉरवर्ड करना है, ठीक है। अब वो क्या करेगा? वो देखेगा क्या राउटर 4 पे जाने के लिए मेरे पास कोई लेबल है क्या? मुझे राउटर 4 ने बताया हुआ है कि कौन सा लेबल लगा के पैकेट मेरे पास भेजना। नीचे देखें जी, लेबल टेबल में बकायदा लिखा हुआ है, राउटर 4 ने कहा था कि 50 वाले नेटवर्क के लिए पैकेट मेरे पास भेजना हुआ तो उस पर 40 वाला लेबल लगा देना। राउटर 3 अब क्या करेगा? एक तरफ से 30 वाला लेबल लग के आया था और आगे उसने 40 वाला लेबल लगा के भेजना है, तो राउटर 3 लेबल को स्वैप करेगा, क्योंकि ये LSR है, मैंने कहा था ना लेबल रिप्लेस होता है। तो 30 वाले लेबल को स्वैप करेगा विद 40 वाला लेबल और आगे राउटर 4 की तरफ भेज देगा। राउटिंग पे पूरी डिपेंडेंसी है, वो आपकी ट्रेडिशनल राउटिंग खत्म नहीं हो जाएगी। और ये भी याद रखिएगा, MPLS को दुनिया में वो IP बेस्ड फॉरवर्डिंग को, IP हेडर को हटाने नहीं आया था, उनके साथ सपोर्ट करने आया है। ये उन पे डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है। राउटिंग आपकी जैसे पहले होती थी अभी भी वैसे ही होगी। और अभी तक आपको MPLS का कोई फायदा नजर नहीं आया होगा। मैंने पहले सख्ती से मना किया था, इसका फायदा ढूंढने की अभी कोशिश ना कीजिएगा, दिमाग फट जाएगा दर्द से। इसका फायदा इतनी जल्दी नहीं नजर आ सकता आपको, डीपली समझना पड़ेगा चल कैसे रहा है, क्या हो रहा है, फिर फायदे समझ आने शुरू होंगे। अभी तो उल्टा मुसीबत ही लग रही होगी। आप कहेंगे अभी तो ऐसा लग रहा है ओवर हेड ही है, बोझ ही बढ़ गया पहले से की निस्बत, अभी तक ऐसा ही लगना चाहिए। तो राउटर 3 ने आगे किधर जाना है? 4 के पास। 4 ने बताया हुआ क्या लेबल लगा के भेजना 50 वाले के लिए? बिल्कुल बताया हुआ, उसने कहा था 40 का लेबल लगा के भेजना। तो राउटर 3 30 वाले लेबल को 40 वाले से रिप्लेस करेगा और आगे राउटर 4 की तरफ भेज देगा। तो राउटर 4 को जो पैकेट मिलेगा वो भी लेबल्ड पैकेट होगा, और लेबल की वैल्यू क्या? 40। लो जी, राउटर 4 को फिर रिसीव हुआ लेबल्ड पैकेट। राउटर 4 को क्या रिसीव हो गया जी? लेबल्ड पैकेट रिसीव हुआ 50 वाले नेटवर्क के लिए लेबल्ड, जिसपे लेबल वैल्यू क्या लगी हुई है? 40। क्या राउटर 4 को पता है कि 40 वाले लेबल का मतलब क्या है? और भाई ये उसका लोकल लेबल है जो उसने खुद 50 वाले नेटवर्क के लिए लगाया था। तो राउटर 4 को पता है कि जिस पे लेबल लगा हुआ है 40, वो बेसिकली 50 वाले नेटवर्क के लिए ट्रैफिक आई है। और 50 वाले नेटवर्क के लिए आगे उसने क्या करना है? इसके राउटिंग टेबल में लिखा हुआ है कि 50 वाले नेटवर्क के लिए सीरियल 2/1 से बाहर निकल जाओ। सीरियल 2/1 से बाहर निकल जाओ का मतलब है राउटर 5 के पास चले जाओ। राउटर 5 तुम्हारा नेक्स्ट स्टॉप है, राउटर 5 के पास चले जाओ। अब आप मुझे बताएं, क्या राउटर 4 के टेबल में राउटर 5 के पास जाने के लिए कोई लेबल वैल्यू मौजूद है? नहीं, क्योंकि राउटर 5 LSR तो नहीं है। राउटर 4 से राउटर 4 का नेक्स्ट स्टॉप राउटर 5 है, और राउटर 5 के लिए अगर लेबल वैल्यू मौजूद नहीं है तो इसका मतलब है अनटैग ट्रैफिक ही जाएगी ना, IP पैकेट ही जाएगा, कोई लेबल नहीं लगेगा। इसका मतलब है राउटर 4 फिर क्या कर रहा है? 40 वाले लेबल को अनटैग कर रहा है और ट्रैफिक को आगे भेज रहा है। तो राउटर 4 चूंकि ईग्रेस एज LSR है, और ईग्रेस एज LSR का काम क्या होता है? लेबल रिमूव कर देना, अनटैग कर देना। तो राउटर 4 50 वाले नेटवर्क के लिए अनटैग करेगा, और राउटर 5 पे जो पैकेट जाएगा वो IP पैकेट होगा। आगे आप लेबल लगा के नहीं भेजेंगे, क्योंकि 5 ने 4 को लेबल भेजा ही नहीं हुआ कोई। इतनी जल्दी समझ आ गया तो बड़ी अच्छी बात है। ये मल्टीपल टाइम रिवाइज करने पे आता है, तन्हाई में बैठ के बार बार ये बातें सुने, वीडियो देखें, पूरा एनालिसिस देखें, कहां से क्या हुआ है, कौन सा लेबल किधर क्यों लगा और क्यों नहीं लगा। बातें दोबारा दोबारा सुनेंगे तो समझ आ जाएगी। अभी समझ आ गई तो बड़ी अच्छी बात है, आप बड़े ज़हीन आदमी हैं। ठीक है जी, तो लेबल लगा राउटर 2 पे, 3 पे स्वैप हुआ, 4 पे उतर गया। किसने कौन सा लेबल लगाया, कौन सा किससे स्वैप किया, कहां पे कौन सा लेबल उतरा, सारा कुछ आपके टेबल्स में मौजूद होता है पहले से ही। ठीक है जी। अच्छा, अब आप नोट करें, ये इनग्रेस एज LSR से लेकर इग्रेस एज LSR तक एक पूरा लेबल्ड पाथ बना है। इस पूरे रास्ते में लेबल लगा रहता है। हाँ, लेबल बदलते रहते हैं, लेकिन आपका पैकेट लेबल्ड पैकेट रहता है।
2 से 4 तक आपके लेबल्ड पैकेट गए, ठीक है जी। तो इनग्रेस एज एलएसआर से लेकर इग्रेस एज एलएसआर तक किसी भी फ्लो के लिए, हर फ्लो के लिए आपके लेबल असाइन होते हैं। तो इसको कहते हैं एलएसपी, लेबल स्विच पाथ। पूरा एक लेबल्ड पाथ था ना, तो इसको कहते हैं एलएसपी, लेबल स्विच पाथ। 50 वाले नेटवर्क के लिए एक एलएसपी डेवलप हुआ है, एक एलएसपी डेवलप हुआ है राउटर 2 से 4 तक। और वो एलएसपी क्या था? इनग्रेस एज एलएसआर पे 30 वाला लेबल असाइन होगा, राउटर 3 पे 30 वाला 40 वाले से रिप्लेस होगा, और राउटर 4 पे 40 वाला अनटैग हो जाएगा, उतर जाएगा। और ये पूरे का पूरा क्या कहलाता है? एलएसपी। इनग्रेस एज एलएसआर से इग्रेस एज एलएसआर तक एलएसपी बनता है। इस तरह तो आप कहेंगे सर हर फ्लो के लिए एक एलएसपी बनता होगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है, हर फ्लो के लिए एक एलएसपी बनता है। और एलएसपी बाय डायरेक्शनल नहीं होता, आपने याद रखना है। यानी जिस तरह 50 वाले नेटवर्क की तरफ जाते हुए लेबल लगे हैं, क्या वापसी पे भी वैसे ही लेबल लगेंगे? बिल्कुल भी नहीं। 10 वाले नेटवर्क के लिए अलग एलएसपी बनेगा, 20 वाले नेटवर्क का अलग एलएसपी होगा, 1 वाले नेटवर्क का अलग एलएसपी होगा, 40 वाले नेटवर्क का अलग एलएसपी होगा, 4 वाले नेटवर्क का अलग एलएसपी होगा। हर फ्लो के लिए एक एलएसपी बनता है। यानी जिस चीज को आप आम जुबान में फ्लो कह रहे थे ना, वो यहां पे एलएसपी है। हर नेटवर्क के लिए अपने लेबल लगने, अपने लेबल स्वैप होने और अपने लेबल उतरने। तो इस कॉन्सेप्ट को एलएसपी कहा जाता है। तो 40-50 वाले नेटवर्क का ये एलएसपी देखा आपने पूरा। 50 वाले नेटवर्क का ये क्या था? एलएसपी था। 40 वाले नेटवर्क का एक अलग एलएसपी बनेगा, 4 वाले नेटवर्क का अलग एलएसपी बनेगा, उसके लिए अलग लेबल असाइन होंगे, अलग लेबल डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, अलग लेबल लगेगा, अलग स्वैप होगा, अलग उतरेगा। इनग्रेस टू इग्रेस एलएसपी कहलाता है। और एक एलएसपी में क्या होता है? लेबल लगता है, स्वैप होता है, उतर जाता है। ये 3 काम होते हैं हर लेबल स्विच पाथ में। और एलएसपी कभी भी बाय डायरेक्शनल नहीं होता। जाने का एलएसपी अलग होगा, आने का एलएसपी अलग होगा, ठीक। और उसमें अपना अलग इनग्रेस और अपना अलग इग्रेस राउटर होगा, अपना अलग ऑर्डिनरी एलएसआर होगा। हर फ्लो के लिए चेंज होता है। एक और टर्म सुन लें, टर्म्स देखें कितनी नई से नहीं आ रही हैं। एक और टर्म, आप अगर राउटर 2 की बात करें, 50 वाले नेटवर्क के लिए राउटर 2, 50 वाले नेटवर्क के लिए राउटर 2 की हम बात कर रहे हैं। पहला पैकेट जो 50 वाले नेटवर्क के लिए जाएगा राउटर 2 से, उस पे लेबल कौन सा असाइन होगा? 30, क्योंकि 2 से 3 पे जाना है तो नीचे लिखा हुआ 30 वाला लेबल असाइन होगा। पहले पैकेट को 30 वाला, दूसरे को जो 50 वाले नेटवर्क के लिए होगा, जो राउटर 2 से जाएगा 50 वाले, दूसरे को भी 30 वाला लेबल लगेगा, तीसरे को भी 30 वाला, हजारवें को भी 30 वाला, करोड़वें को भी 30 वाला। इसका मतलब है राउटर 2 हर प्रीफिक्स के लिए या हर फ्लो के लिए एक जैसे लेबल लगाता है। यानी 50 वाले नेटवर्क के लिए एक ही लेबल लग रहा है ना, 30 वाला, पूरे फ्लो को एक ही लेबल लगेगा राउटर 2 पे। एक जैसा सलूक कर रहा है ना, ये तो नहीं हुआ 50 वाले नेटवर्क के लिए पहले पैकेट को उसने अलग लेबल लगाया, दूसरे को अलग लगाया, तीसरे को अलग लगाया, नहीं, एक जैसा सलूक कर रहा है। अगर पहले पैकेट को भी 30 वाला लेबल लगा था तो करोड़वें को भी 30 वाला लेबल ही लगेगा 50 वाले नेटवर्क के लिए ऑन राउटर 2। ये छोटी सी चीज को एक नाम दे दिया। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं FEC, फॉरवर्डिंग इक्विवेलेंस क्लास। फॉरवर्डिंग इक्विवेलेंस क्लास, फॉरवर्डिंग इक्विवेलेंस क्लास। इसका मतलब क्या है? हर एलएसआर किसी भी प्रीफिक्स के लिए, किसी भी फ्लो के लिए एक जैसा लेबल ही असाइन करता है तमाम उस फ्लो के तमाम पैकेट्स को। पहले को भी 30 वाला लेबल लगा तो हजारवें को भी वही लगा, करोड़वें को भी वही लगा, सारे पैकेट्स के साथ एक ही जैसा ट्रीटमेंट होगा। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड FEC, फॉरवर्डिंग इक्विवेलेंस क्लास। फॉरवर्डिंग इक्विवेलेंस क्लास, फॉरवर्डिंग इक्विवेलेंस
क्लास। अब कुछ चीजें जरा थोड़ी सी ये अभी पहले राउंड में कोई समझ नहीं आता, आ गया तो मुबारक हो आपको, बड़ी बात है। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा इस चीज को मैं रिपीट भी करूंगा, फिर इसकी लैब पे जाएंगे, और इसकी जब आप लैब कर लेते हैं ना एक दफा, तब जाके क्रिस्टल क्लियर होते हैं सारे कॉन्सेप्ट्स कि जो कह रहे हैं अच्छा ये ऐसे हो रहा है, ये चीज नजर आ रही है, ये लेबल लगते हुए भी दिखते हैं, लेबल डिस्ट्रीब्यूट होके भी दिखते हैं। और आप यहां भी हमेशा जिस तरह राउटिंग में आप आगे चले थे कि राउटिंग टेबल में क्या होगा आपको पहले पता होता था, यहां पर भी आप आगे चलेंगे, एक कदम आगे रहेंगे, आपको पहले पता होगा कि किस राउटर ने पैकेट को कौन सा लेबल लगाना है, कौन सा राउटर किस से स्वैप करेगा और किस वाले लेबल को उतारेगा। आप एक स्टेप इधर भी आगे ही रहेंगे, ठीक है जी। अब ये कुछ टर्म्स यहां देख लें, कंट्रोल प्लेन, डेटा प्लेन, यहां पहले सिर्फ रिब होती थी और नीचे फिब होती थी, ऐसा ही है। आज एक नया काम हुआ है, कंट्रोल प्लेन में एक नई डेटाबेस नहीं आ गई, लिब, लेबल इंफॉर्मेशन बेस। रिब और लिब कंट्रोल प्लेन में होते हैं, फिब डेटा प्लेन में होती थी। क्या फिब में कोई नई डेटाबेस ऐड नहीं होगी, मतलब डेटा प्लेन में कोई नई डेटाबेस ऐड नहीं होगी जी? यहां भी होगी, एल फिब। ये तो सर पे ऐसा थोड़ा लगता है ना एल फिब के नाम पे, ओए होए होए। मुझे पता ही कितना जहरीला टॉपिक है, कम से कम पहली दफा पढ़ते हुए, जब समझ आ जाती है तो काम आसान हो जाता है, और पहली दफा मुश्किल ही है समझ आए। रिब, लिब, फिब और एल फिब। एल फिब से बनता है लेबल फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस। राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस, लेबल इंफॉर्मेशन बेस, फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस और लेबल फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस। लेबल फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस किस में क्या होता है आपको अभी बताता हूं। जाहिर है अभी जो आप लेबल शेबल देख रहे थे ये तो कंट्रोल प्लेन में थे ना, तो कल इतनी मेहनत करके पढ़ा कि जनाब डेटा प्लेन में सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब लेबल अगर आ गया तो लेबल पढ़ने ऊपर जाएंगे कंट्रोल प्लेन में, ऊपर तो कल हमने कहा था जाना ही नहीं है कंट्रोल प्लेन में। अगर आप चाहते हैं कि स्विचिंग आपकी फास्ट हो तो ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, नीचे नीचे से निकल जाना आपने, डेटा प्लेन टू डेटा प्लेन फॉरवर्डिंग। इसका मतलब है उसके लिए ये लेबल की इंफॉर्मेशन भी कंट्रोल प्लेन से नीचे लानी पड़ेगी डेटा प्लेन में, ठीक है। अब ये जरा ध्यान से देखें, रिब की जो इंफॉर्मेशन थी वो तो कॉपी होती है सीधी सीधी फिब में, राउटिंग टेबल फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन में इसमें आता है, ये कल वाली बात है, बिल्कुल सही हो गया। और आप सब कह रहे होंगे, सबके ज़हन में यही चल रहा होगा, हाँ बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें कौन सी इतनी मुश्किल बात थी। तो लिब जो है वो चला जाता होगा एल फिब में। यहां तक आप ठीक सोच रहे हैं, बिल्कुल। वो लेबल की जो इंफॉर्मेशन है वो नीचे एल फिब में रखी जाती। मसला ये सिर्फ एल फिब में नहीं रखी जाती, बल्कि लिब की इंफॉर्मेशन दो जगह पे कॉपी होती है, फिब में भी कॉपी होती है और एल फिब में भी कॉपी होती है। यानी फिब में ना अब दोनों चीजें हैं, फिब में राउटिंग टेबल की इंफॉर्मेशन भी है और लेबल की इंफॉर्मेशन भी है, और एल फिब में सिर्फ और सिर्फ लेबल की इंफॉर्मेशन है। फिब देखें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई, अब फिब बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है एमपीएलएस के बाद। फिब में राउटिंग टेबल की इंफॉर्मेशन भी है और लेबल की इंफॉर्मेशन भी है, और एल फिब में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, लेबल की इंफॉर्मेशन। एल फिब में सिर्फ लेबल की इंफॉर्मेशन है, फिब में दोनों है, राउटिंग टेबल भी, राउटिंग इंफॉर्मेशन भी है, लेबल इंफॉर्मेशन भी है। फिब में दोनों है और एल फिब में सिर्फ लेबल इंफॉर्मेशन है। क्यों है, दोनों में रखने की क्या वजह थी, समझाता हूं आपको। और फिब कब चेक होगी और एल फिब कब चेक होगी अभी एक्सप्लेन करता हूं। फिब के बारे में मैंने आपको क्या कहा, इट इज नाउ फिब इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। जरा समझिएगा इसको। एक लिस्ट है जिसमें 1000 एंट्री हैं, कितनी, 1000। उन 1000 एंट्रीज में कहीं आपका भी नाम लिखा हुआ है। इसी तरह एक लिस्ट है जिसमें टोटल 1 2 3 4 5 एंट्रीज हैं, और 5 में कहीं आपका भी नाम लिखा हुआ है। मुझे बताएं इन दोनों लिस्टों में से आपको अपना नाम ढूंढने में आसानी किस में होगी, 5 वाली में। जो छोटी लिस्ट है, सिंपल सी लिस्ट है, इसमें आप जल्दी से अपना नाम ढूंढ लेंगे, यानी जो भी लुकअप हो रहा है वो जल्दी हो जाएगा। और 1000 एंट्रियों वाली कॉम्प्लिकेटेड लिस्ट में से अपना नाम ढूंढना होगा तो टाइम ज्यादा लगेगा।
रिसोर्सेज ज्यादा यूज होंगे, दिमाग ज्यादा खपाना पड़ेगा, वक्त भी ज्यादा लगेगा, ठीक है। और छोटी लिस्ट में से नाम ढूंढना आसान है, जल्दी से मिल जाएगा, ठीक है जी। फिब और एल फिब में यही फर्क है, फिब इज कॉम्प्लिकेटेड, फिब इज लाइक दिस लिस्ट और एल फिब इज लाइक दिस लिस्ट। एल फिब में लुकअप यूं चुटकियों के अंदर हो जाता है, अगर लुकअप एल फिब में हो फौरन एंट्री मिल जाएगी और अब आगे का रास्ता मिल जाएगा तो आप जल्दी से फॉरवर्ड कर देंगे। और टाइम अगर कॉम्प्लिकेटेड लिस्ट है तो आपको लुकअप में ज्यादा वक्त लगेगा, लुकअप में ज्यादा वक्त लगेगा तो फिर आगे फॉरवर्ड होने में भी वक्त जो है वो ज्यादा लगेगा। अब मैं आपको उसूल समझाता हूं। रूल ये है कि जो आपका, अगर आपका पैकेट आईपी पैकेट है, जो आईपी पैकेट होता है ना, आईपी पैकेट हमेशा लुकअप करता है फिब से। आईपी पैकेट का लुकअप हमेशा कहां से होगा? फिब से। और जो आपका लेबल्ड पैकेट है, लेबल्ड पैकेट का ही हक बनता है, लेबल्ड पैकेट का लुकअप होता है हमेशा एल फिब में। आईपी पैकेट कहां से लुकअप करेगा? फिब से। और लेबल्ड पैकेट कहां से लुकअप करेगा? एल फिब से। और एल फिब क्या होती है? आसान, यहां से लुकअप जल्दी से क्विकली हो जाएगा और आगे का रास्ता मिल जाएगा। एल फिब इज टू द पॉइंट, सिंपल। फिब इज कॉम्प्लिकेटेड, दो दो चीजों की इंफॉर्मेशन रखी हुई है। अगर इनपुट पैकेट आईपी पैकेट है तो फिब, इनपुट पैकेट लेबल्ड पैकेट है तो एल फिब। अब जरा आए अपनी डायग्राम पे और खुद ही अभी आप फैसला कर लेंगे, ठीक है जी, कि कहां पे क्या होना चाहिए था। ये वाली डायग्राम यूज कर लेते हैं। जरा मुझे ये बताएं, राउटर 1 से जो पैकेट राउटर 2 पे आएगा 50 वाले नेटवर्क पे जाने के लिए, ये वाला पैकेट आईपी पैकेट है कि लेबल्ड? ये तो आईपी पैकेट है, ये तो आईपी पैकेट है। और आईपी पैकेट का लुकअप कहां पे कराया जाता है? फिब का, फिब में से होता है। आईपी पैकेट का लुकअप हमेशा फिब से होता है। भाई क्या पता आईपी पैकेट ने आगे भी आईपी पैकेट रहना, और क्या पता आईपी पैकेट आगे लेबल्ड पैकेट बन जाए, आगे का किसको पता होता है। तो आईपी पैकेट का लुकअप हमेशा फिब से होता है। तो राउटर 2 की फिब चेक होगी। अब आप मुझे बताएं, हमारे वाले राउटर 2 जो कि हमें पता है एलएसआर है, इसकी फिब में राउटिंग इंफॉर्मेशन भी है और लेबल की इंफॉर्मेशन भी है। और हमारे राउटर 2 को बताया हुआ है राउटर 3 ने, यानी राउटर 2 को ओएसपीएफ कहेगा तुमने आगे राउटर 2 से 3 पे जाना है, 50 वाले नेटवर्क के लिए 2 से 3 पे जाना है। और 3 पे जाने के लिए लेबल मौजूद है। वो लेबल अगर ना कॉपी किया जाता फिब में, दिमाग में आ रहा होगा ना, फिब में लेबल को कॉपी करने की क्या जरूरत थी? ये जरूरत थी। 2 से अब आगे आपने जो 3 पे जाना है वो तो एमपीएलएस डोमेन है, आगे तो लेबल मौजूद है, तो लेबल फिब में ही होगा तो काम चलेगा ना। वरना क्या होना था? पहले फिब का लुकअप होना था, फिर एल फिब का लुकअप होना था, दो दो लुकअप होते, मुश्किल हो जाना था। इसीलिए फिब के अंदर दोनों इंफॉर्मेशन होती है, आईपी की भी होती है और लेबल की भी होती है। तो फिब में अगर नेक्स्ट स्टॉप पे आगे लेबल मौजूद है तो लेबल लग के जाएगा, और हमारा लेबल मौजूद है, गालिबन 30 वाला लेबल है ना, तो 30 वाला लेबल लगा के ट्रैफिक आगे जाएगी। राउटर 2 से जो 3 पे ट्रैफिक जाएगी वो कौन सा लेबल लगा के जा रही है? 30 वाला। लेकिन जी अब जरा देखें, राउटर 3 के पास लेबल्ड पैकेट आ रहा है या आईपी पैकेट? राउटर 3 के पास लेबल्ड पैकेट आ रहा है, और लेबल्ड पैकेट का लुकअप होता है एल फिब में। लेबल पैकेट फिब में नहीं देखा जाता, एल फिब में देखा जाता है। एल फिब में टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन लिखी होगी, यहां पे एल फिब में टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन लिखी होगी कि 30 वाले लेबल को 40 वाले से स्वैप करो और चुप करके सीरियल 2/1 से बाहर निकल जाओ। बस छोटा सा टेबल है, जल्दी से फॉरवर्ड हो जाएगा। तो फॉरवर्डिंग स्पीड बेहतर होगी कि नहीं होगी? होगी, मजीद बेहतर हो जाएगी। यानी एमपीएलएस डोमेन में लेबल्ड पैकेट की जो फॉरवर्डिंग या स्विचिंग होती है वो आईपी के मुकाबले में फास्ट होती है। क्यों? लुकअप जल्दी हो जाता है, क्योंकि एल फिब में आईपी रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, वो राउटिंग टेबल की एंट्रियां वहां नहीं पड़ी हुई, सिर्फ वहां पे ये पड़ा हुआ है 30 वाले लेबल को 40 से रिप्लेस करना है, क्योंकि कैलकुलेशन ऊपर कंट्रोल प्लेन में हो चुकी हुई है सारी, नीचे एंड रिजल्ट होगा 30 वाले को 40 से रिप्लेस करके सीरियल 2/1 से बाहर निकल जाओ, तो वो सीरियल 2/1 से बाहर निकल जाएगा।
और आगे भी जो पैकेट जाएगा वो लेबल्ड पैकेट ही होगा। 40 का लेबल लगा के आप राउटर 4 पे पहुंचेंगे। राउटर 4 का बताएं क्या चेक होगा, फिर से एलफिब चेक होगी। और राउटर 4 में पता है क्या लिखा होगा, राउटर 4 में लिखा होगा 40 वाले लेबल को उतारो, अनटैग करो और पैकेट को सीरियल 2/1 से बाहर निकाल दो। 40 वाले को अनटैग करो और सीरियल 2/1 से बाहर निकाल दो। तो राउटर 3 और 4 को इनपुट मिल रही है लेबल्ड पैकेट, लिहाजा एलफिब यूज होगी। 2 को इनपुट मिल रही थी आईपी पैकेट, लिहाजा उसकी फिब इस्तेमाल होगी। ठीक है जी। तो रिब की कॉपी फिब में होती है, लिब की कॉपी दो जगहों पे होती है, फिब में भी होती है और एलफिब में भी होती है। फिब कब चेक होगी, जब इनपुट आईपी पैकेट है। एलफिब कब चेक होगी, जब इनपुट लेबल्ड पैकेट है। उस वक्त तक ये समझ नहीं आना जब तक कि मैं इसको दोबारा रिवाइज ना करा दूं, आप वीडियो देख के दोबारा रिवाइज ना कर लें और हम इसकी लैब ना कर लें, लेबल एलोकेट होते हुए देख ना लें अपनी आंखों से कि इसका मतलब क्या है। ये सारे टेबल हमें नजर आते हैं, हम देख सकते हैं कहां फिब चेक हो रही है, फिब में क्या लिखा हुआ है, एलफिब कैसी दिखती है, एलफिब में क्या लिखा होता है। ठीक है जी। तो ये सारा कुछ जो है अब आप देखेंगे अपनी आंखों से तो समझ आएगा। ऐसे जितनी मर्जी कहानियां मैं सुना दूं, आपको कुछ समझ आने वाला नहीं। जितना आज का लेक्चर मैंने कराया है इसको आप रिवाइज करें अच्छे तरीके से। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर का आगाज मैं इस डायग्राम से करूंगा। उस वक्त अब बराए मेहरबानी मुझे ये रिपीट ना करना पड़े, रिब क्या होता है, लिब क्या होता है, फिब क्या होता है, एलफिब क्या होता है, कंट्रोल प्लेन क्या है, डेटा प्लेन क्या है, एलएसआर क्या है, इनग्रेस क्या है, ईग्रेस क्या है। ठीक है जी। लेबल इंपोज कहाँ होता है, स्वैप कहाँ होता है, उतरता कहाँ पे, ये सारी टर्म्स पता होनी चाहिए एक दफा आपको। ठीक है जी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर इसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, इसकी लैब इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, और अभी और टर्म्स इसके अंदर जाहिर है ऐड होंगी। ठीक है जी। अभी तो कुछ आज आपके सामने आई है, कुछ और सामने आएंगी। और आज हमने जो एनालिसिस किया ना, वो एक ऐसे नेटवर्क का 50 वाले नेटवर्क का एनालिसिस किया ना। जरा 50 वाले नेटवर्क को देखें, इसकी खास बात क्या है। 50 वाला नेटवर्क एमपीएलएस डोमेन से बाहर है। नेक्स्ट टाइम हम एक ऐसे नेटवर्क का एनालिसिस भी करेंगे जो एमपीएलएस डोमेन का हिस्सा है, जैसे ये 40 वाला नेटवर्क, यानी एलएसआर का डायरेक्टली कनेक्टेड। आपने नॉन एलएसआर के डायरेक्टली कनेक्टेड का आज एनालिसिस किया है। एलएसआर के डायरेक्टली कनेक्टेड की स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट है। दो ही तरह के नेटवर्क पाए जा रहे हैं जी इस तस्वीर में, या तो एलएसआर का डायरेक्टली कनेक्टेड है या नॉन एलएसआर का। मैंने बात नॉन एलएसआर से शुरू की है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एलएसआर के डायरेक्टली कनेक्टेड को भी शामिल करेंगे। आज का लेक्चर इतना ही है। आपके साथ में आपके ग्रुप में असेसमेंट शेयर कर रहा हूं। आज असेसमेंट के लिए कोई हिंट नहीं है, कोई रिवीजन नहीं है। आज की असेसमेंट इतनी आसान है, इससे ज्यादा आसान असेसमेंट नहीं हो सकती। और ये अगर इसमें एक भी नंबर किसी बंदे का कटा, वो बंदा समझे पकड़ा जाएगा। इसका मतलब है आपने फिर कोर्स में कुछ भी नहीं पढ़ा, कोई लेक्चर अटेंड ही नहीं किया फिर आपने ठीक तरीके से। ठीक है जी। इंतहाई आसान और सिर्फ ट्रू फॉल्स है, सिर्फ ट्रू फॉल्स। तो ये मैं अभी शेयर कर रहा हूं जी आपके साथ, इसको सॉल्व करें आप। ठीक है, और बेशक आपने अभी मीटिंग एंड करनी है, आप मीटिंग एंड कर सकते हैं। ठीक है, मीटिंग एंड करने के बाद आपने असेसमेंट करनी है, करने के बाद कर लें, आप जैसे आपको बेहतर लगे।